भैया बॉडी बनानी, फिर मुझे देखेंगे ऐसी नहीं बना दी। गरीब का बेटा इतनी जल्दी बदली भी ली ऐसी। मूवी देखते थे हम उस टाइम पे, ये जो आती रहती थी सलमान खान की मूवी देखी तो वो शर्ट उतारता तो अपने को लगता था कि ऐसी बॉडी होनी चाहिए। बैग जिम का टांग के फिर सिगरेट पी रहे हो खड़े हो तो पहले फिटनेस के उसमें जा रहे हो। बॉडी बनाना और रोटी कमाना दोनों में बहुत स्ट्रगल था। बिल्कुल। तो आज वो कैसे चेंज हुआ है? ऐसा लगता है सब कहते हैं कि भाई एक बार एब्स आ जाए बस फिर तो लाइफ सक्सेसफुल है आपकी, तो फेस पे फैट वो च्युइंगम खाना स्टार्ट कर देते हैं। इस बात को आप कितना मतलब सच मानते हैं कि भैया इस चीज़ में कितना सच है? 2 महीने हो गए, 3 महीने उनके दोस्त बोलते हैं उनसे, उनके यार जिम जा रहा तेरा बॉडी तो बनी नहीं। उनके चाहे खुद के वालों के इतने बड़े हैं। कुछ तो मैंने ये भी देखा जिम से निकलने के बाद फिर पीते हैं। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा भैया हम जैसों की बॉडी बनती है क्या? मैंने सोचा जिम करूंगा, मैंने घर वालों को बोला, बोले अरे चले खेत में काम कर ले, यही जिम है तो वहाँ जा रहा पैसे भी देगा। अच्छी बॉडी को देख के हमेशा लोगों के दिमाग में यही चीज़ आती है, अरे भाई स्टेरॉइड्स लें स्टेरॉइड्स लें। तो कभी आपने ऐसा कोई क्रिटिसिज्म फेस किया है? जो आज हमारे गेस्ट हैं वो मिस्टर इंडिया के लिए रनर अप रह चुके हैं 2015 में, ठीक है। दूसरी चीज़, उनको 20 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। सो आज आपको एक होता है ना पूरा अच्छा खासा ज्ञान मिलने वाला है इस वीडियो में। वेदर आप बिगिनर हैं या आपने कभी जिम ज्वाइन नहीं किया है या आपने जिम ज्वाइन करते बहुत टाइम हो चुका है, सब चीज़ आज इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। बने रहिए। दूसरी चीज़ जो स्पेशल चीज़ जो मैं बताने वाला था वो ये है कि आज इस चैनल का हमारा फर्स्ट एपिसोड है और जो आदेश जी हैं वो हमारे गेस्ट हैं आज के लिए। एंड तक देखते रहना, स्किप मत करना, क्योंकि स्किप करोगे बहुत सारी नॉलेज आपकी स्किप हो जाएगी। जो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है एकदम ग्राउंड लेवल पे मिलने वाली है, कोई किताबी ज्ञान नहीं, कुछ नहीं। जो उन्होंने अभी तक एक्सपीरियंस किया वो सारी इस कॉन्वर्सेशन में आपको मिलेगा। पूरी कोशिश रहेगी कि जिससे आपको जितना आप टाइम हमें दे रहे हैं उस टाइम की आपको अच्छी खासी वैल्यू मिले। स्टे ट्यून्ड। एक बार आप इधर ऑडियंस को कैमरा में दिखाएंगे आपका मसल का साइज है फ्लेक्स करके। ये देख लो भाई। इतना मतलब इजी नहीं है, सबको लगता है कि बॉडी बिल्डिंग बहुत इजी है, लोग सोचते हैं नहीं। क्योंकि यहाँ से बॉडी बिल्डिंग से ही याद है कि जैसे ऑफिस वाले लोग हैं अब वो इतना बिजी रहते हैं, तो आपके हिसाब से वो कैसे फिटनेस को मेंटेन करे? बात करते हैं जिम और डाइट दोनों मिला के कैसे करें? हो जाती है, मतलब मैं वही बता रहा, हम भी फैक्ट्री में जाते थे। मैंने एक दिन थोड़ी बना ली, वही टाइम लगा। उसके बाद ही कई साल फैक्ट्री में वही उसमें काम है, तो अपना टाइम निकालना होता है। ये तो कहने वाली बात होती है भाई टाइम नहीं मिलता, वो नहीं होता। निकालने की अगर चाहे तो निकल जाता है। वो वही है कि आपको उस तरफ डेडिकेशन होना चाहिए, आपको मतलब हो पूरा ध्यान हो उस तरफ। एक होता है वैसे ही भाई हल्का फुल्का से चल भाई आज नहीं जा रहे, पता लगा हल्का सा टांग में दर्द होगा, लेग में अरे नहीं यार आज नहीं जा रहे, दर्द हमें भी होता तब भी जाते। तो वो एक मोटिवेशन होता है। और मेंटेन ये जैसे भी मतलब डाइट को कैसे करेंगे, डाइट ये है जैसे वहाँ अपने ऑफिस वगैरह जाते हैं वहाँ पे अपना जैसा एग्स वगैरह अलग, उसमें एक टिफिन में अलग एग्स वगैरह ले गए या कुछ और थोड़ा लेंगे। प्रोटीन पीना तो अपना वो आते ही आजकल शेकर जैसा नीचे उनमें होता है। हाँ। तो वो अपना शाम को जैसा प्रोटीन पीना किसी को 6-7 बजे तो उसमें ऐसे पी सकते हैं। जब कोई करना चाहे तो सब काम होते हैं, ना करना तो फिर कुछ भी नहीं होता। सो अब जो एक बिगिनर है, ठीक है, जिसने अभी जिम ज्वाइन भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, सो आप जब भी आपके पास आते होंगे उनके क्या क्वेश्चन रहते हैं? बिगिनर के तो यही रहते हैं, बस आते ही बच्चे यही सोचते हैं बॉडी। मुझे देखते हैं कुछ तो बोलते हैं भैया बॉडी बनानी, फिर मुझे देखेंगे ऐसी नहीं बना दी। मतलब मका ऐसी मतलब ज़्यादा तगड़ी मगर बेटा इतनी जल्दी बदली भी ली ऐसी। क्योंकि आजकल को सबको जो ये नए हीरोज़ आए आपके जैसे ये क्या रणवीर, और एक वो क्या नाम है उसका, ऋषि कपूर का लड़का क्या नाम है इसका? रणवीर कपूर नहीं रणवीर सिंह है एक तो, रणवीर कपूर। तो ये लीन बॉडी, टाइगर श्रॉफ, तो अब ऐसी बच्चों की मेंटेलिटी होगी, उनको भी लीन बॉडी चाहिए। हमें बल्की नहीं होना, ना हमें ना, लीन वो हमें मसल देख के चाहिए। बोलते हैं ऐसी वाली ली चाहिए, उन्हें लीन बॉडी चाहिए। उनको 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 लगता है कि भाई वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में है। ये वाली बॉडी पैक कर दो। हाँ वो तो ऐसे बोलते हैं कि ये वाली ली। और फिर 5-10 दिन में बोलते हैं, 15 दिन बाद ही भैया कुछ असर तो आ नहीं रहा। मैं कहा असर तो इतनी जल्दी थोड़ी आएगा, मेहनत करो थोड़ा थोड़ा टाइम के साथ। पर आजकल मतलब लोगों को बर्दाश्त ज़्यादा लंबा है नहीं, वो जल्दी से जल्दी चाहे। फिर वो क्या करेंगे, वो फिर इधर उधर जानकारी लेना शुरू कर देंगे अपने दोस्तों से, उसके दोस्त कहीं और किसी दोस्त से अधूरी देर जानकारी ले गए, थोड़े बहुत इंजेक्शन कहीं तो करके फिर शुरू कर, ये फिर उल्टा काम शुरू हो रहा के है। बॉडी। अच्छा, ये एक जो मतलब आपने लोग देखे होंगे
कि किसी किसी की तो जिम की फीस वर्कआउट कर रही होती है, कोई जिम फीस दे के वर्कआउट कर रहा होता है। हाँ तो ऐसे कितना रेशो होता है? आपने देखा होगा कि जैसे मान लो नए साल पे, स्पेशली न्यू ईयर की बात कर रहा हूँ, 1 जनवरी को जिम में अच्छी खासी भीड़ होती है, भर के हाँ एकदम हाँ अच्छा वो खासा जिम भरा रहता है। ऐसे उसके बाद आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से अभी तक के ऐसे कितने % लोग हैं जो वो पूरा साल मेंटेन करते हैं और कितने नहीं कर पाते? बस 10% मान लो। 90% हाँ, गायब हो जाते हैं जी। बिल्लू जेल से मैं फरार। हाँ, जनवरी में तो कसमें वादे आते हैं, नए साल पे हम कसम खाते हैं सब कुछ छोड़ के जिम चालू करेंगे और पूरी मेहनत करेंगे। बस वो महीने ही मान लो जो तुम फिर अपना धीरे धीरे फिर भी गायब होना चालू हो जाते हैं। कुछ को पता लग जाता है अपने बारे, नहीं बस हो मेरे से नहीं हो पाएगा कुछ को कुछ समस्या चालू हो जाती है। मतलब अगर करना चाहे तो करते हैं, पर वही उनमें 10% ही मान लो। जैसे आप जिन्हें भाई करना ही है, बनानी है, या कोई नया बच्चा निकल कर आ गया, उनमें से भी निकल जाते हैं कुछ जो नए आए, हाँ भाई चल करना है तो करते हैं। बाकी धीरे धीरे सब गायब हो जाते हैं 6 महीने बाद, या फिर अगले साल फिर तैयारी करके आते हैं बेचारे भाई फिर तो फिर से वैसे बैग पैक करके फिर हाँ चल। फिर और ये और देखो जो मतलब ऐसे लोग हैं वे तैयारी पूरी करते हैं, बैग खरीदते हैं और सारे बैंड वैंड, ये यहाँ की बैंड और ये ग्लव्स वगैरह सब पहन के तैयार हुआ, घर से ही आते हैं पहन के भी। मगर यहाँ नहीं पहन सकते, घर से मतलब बोल रहे भी दिखे भाई लड़की लड़का पूरा जिम जा रहे हेडबैंड हैं, लगा के और हाँ ये सब पूरे हेडफोन्स डाल के। पूरे तैयार हो गए जाके और आते ही कहेंगे मतलब प्री वर्कआउट बताओ कुछ लेना हमें। मगर अभी रुक जाओ अभी तो मेरे कुछ प्रोटीन लेना है। मगर नहीं अभी रुको रुको, अभी मगर बॉडी को जरूरत ले, तुम्हारी मेहनत करो कुछ करोगे तभी तो बॉडी जरूरत होगी, मगर ऐसे थोड़ी। और कितने लोगों के ऐसे मतलब ये क्वेश्चन होता है कि भैया हमारी ये तोंद बस कम करा दो, तो और वो आपको बोलते हैं कि भैया हमें तो बस एब्स कराना। तो इतना मतलब इस बात में कितना सच है कि एक बोलते हैं ना स्पॉट रिडक्शन जिस चीज़ को बोलते हैं, कि कोई बोलता होगा, स्पेशली अगर फीमेल कम्युनिटी की बात करें, उनका मोस्टली जो फैट रहता है लेग्स के अराउंड पे रहता है, किसी को होता है उनके बाइसेप्स के हाँ आसपास भाई रहता है। सेस पे होता है हाँ। तो ये चीज़ मैं चाहता हूँ कि आप ऑडियंस को बताओ कि इस बात में कितनी सच्चाई होती है कि भैया ऐसे कोई पॉसिबल नहीं है आपके जो बॉडी से फैट जाएगा वो पूरा पूरा हाँ जाएगा। हाँ 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 सही कह रहे हैं। ऐसा भी बहुत लोग बोलते हैं अगर मुझे यहाँ से ये कम करना, कोई कहे बस थाई नहीं कम करनी, कोई अगर टमी कम करनी बस ये नहीं करना। मैं बोलता हूँ मैं मतलब कोई सर हो जाए बेटा मामा का, देखो ऐसा कोई मीटर तो लगा नहीं हुआ है आपका बस यहीं से जाएगा यहीं से नहीं जाएगा। मतलब कोई कहते हैं ना जैसे कि कम तो हुआ पर यहाँ से मतलब ज़्यादा हो गया, यहाँ से कम हमको हो तो बराबर रहा है। वो क्या होता है ना, जैसे हमारा यहाँ से गया, अब यहाँ फैट कम ही होता है, यहाँ साइड में टमी पे ज़्यादा होता है। अब मतलब पूरी बॉडी से वेट गया तो यहाँ कम दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी ज़्यादा था, यहाँ कम था तो यहाँ ज़्यादा दिखाई दिया। तो बोलते हैं कि यहाँ से ज़्यादा हो गया यहाँ से कम हुआ, मगर ऐसे कुछ नहीं होता। कोई मीटर तो है नहीं भाई मीटर लगा हुआ है, तो क्योंकि जो बराबर ही होता है। फैट ज़्यादा पूरी बॉडी से ही जाएगा पूरी बॉडी से कि, जाता और है। बहुत सारे लोगों को होता है कि भैया हमारे फेस पे फैट है, हाँ तो फेस पे फैट वो च्युइंगम खाना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ इस हाँ बात को आप कितना मतलब सच मानते हैं कि भैया इस चीज़ में कितना सच है? नहीं च्युइंगम तो इससे कुछ नहीं होता है। हमारा फेस अंदर का उल्टा मैं बताता हूँ, मुझे जहाँ तक लगता है, देखो हम्म, मैं मानता हूँ कि आपकी रूट्स जितनी क्लियर होंगी उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। हाँ सो आपने च्युइंगम खाना, आपने च्युइंगम खाई, च्युइंगम के अंदर आप उसके पीछे इंग्रेडिएंट पढ़ोगे, आपने फेस फैट कम करने के लिए तो च्युइंगम खाई, उसके अंदर जो लिक्विड निकलता है हाँ उसके अंदर भी शुगर होती है। हाँ सो हाँ, मतलब शुगर होती ये है वाली वही। बात हो गई कि आप एक तरफ, मैं ब्रांड का नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, हम्म, कोई ड्रिंक पी रहे हो, बहुत सारे लोग पीते भी है, उसके अंदर शुगर मिली होती है, हाँ आप वर्कआउट कर रहे हो फिर ले फिर बंद कर रहे हो, फिर वर्कआउट, उतनी चीनी आपने भरी। और हाँ एक चीज़ यहाँ पे क्या है, आप जूस पीने गए, ठीक है, जूस पीने आपने वर्कआउट किया, आपने अपना फैट बर्न करने के लिए कि आप अपनी उस पर वेट लॉस वाली डाइट पे चल रहे हैं। अब बहुत सारे लोग नहीं, मेरे को भी बहुत शुरुआत में नहीं रियलाइज़ होता था, एक जो टेस्ट होता है ना, जो रियल टेस्ट होगा वो हमेशा थोड़ा ज़्यादा मीठा नहीं रहेगा। जूस वाले के पास गए और जूस वाला तो टेस्ट के लिए उसके अंदर ले बूरा डाल दिया, कुछ शुगर डाल दिया, हाँ ठीक है। हाँ लेकिन अब लोग जिम करी, जिम के बाद चले गए, हाँ उन्होंने जूस बना के दे दिया, लेकिन अनजाने में वो शुगर ही कंज्यूम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और देखो मेरा मानना तो ये है, वैसे भी मतलब फ्रूट्स ज़्यादा खाने चाहिए हाँ, जूस की बजाय। जूस नहीं पीना चाहिए ज़्यादा, मतलब अपने फ्रूट्स खाओ जितने सारे मिला के काट के वे खाओ डेली। जूस में ज़्यादा वो नहीं चाहिए, क्योंकि जूस क्या है, आपके जो फाइबर वगैरह है ना हाँ, वो वही सब तो वो तो निकल रह गया। अगर चलो ठीक है जूस भी पी रहे हो तो उसको बिना छाने पियो, हाँ बिना छाने पियो, और उसके बाद जो उसमें वो अलग से वो जो मसाला मसूला डालते हैं हाँ उसको अवॉइड करो। लेकिन क्या होता है, पहली बात तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। हाँ लोगों को टेस्ट चाहिए। अब हाँ। टेस्ट ले रहे तो फिर आपको बॉडी को वो बेनिफिट नहीं मिलेगा ना जो मिलना चाहिए उससे।
और ऊपर से जूस वाले को 10 गालियाँ देते कि भाई तेरे फ्रूट से मज़ा नहीं, मीठे नहीं है। अब देखो, ये जिस चीज़ में मतलब आपको टेस्ट है, टेस्टी है, वो अनहेल्थी है, और जो बिना टेस्टलेस है वो हेल्थी है। सही बात। क्योंकि सारी मतलब जो आप ही देखो, जो प्रोटीन वाली मतलब कोई भी चीज़ है, जैसा कोई घी कहता है घी खाओ, तो घी में कोई टेस्ट थोड़ी ही है। कोई भी चीज़ है टेस्ट वाली में, मतलब कोई बोलते हैं ना, मैं बोलता हूँ ये डाइट खा यार भैया, टेस्ट तो उसमें है नहीं, टेस्ट नहीं लेना भाई, टेस्ट तो छोड़ना पड़ता है। अब और ये हमने बॉडी बनाई जैसे ही करे, तो टेस्ट कहाँ होता था, बताते रहे ना, अंडे 32 खा डेली, मतलब फीके ही खाने होते थे, दाल उनमें नमक भी नहीं होता था, तो टेस्ट छोड़ना होता है, टेस्ट टेस्ट लेना छोड़ नहीं के, होता। हाँ तभी टेस्ट लेना होता तो फिर ऐसा दिखना होता है, फिर फिर हमें कोई देख नहीं रहा होता। वही फिर कोई देख नहीं होता, ये तो अब टेस्ट देख लो। अब खाते टाइम तो कोई नहीं देख रहा, पर हाँ फिर आपकी बॉडी में लगता है, फिर सब देखते हैं, हाँ भाई आलिम। आजकल जो आपने देखा होगा, जो बिगिनर्स की बात करते हैं यहाँ पे, कि वो आए, जितना बॉडी में वजन है उनके उससे ज़्यादा उनके जिम बैग में वजन होता है। हाँ ले डब्बे भरे पड़े हैं वे प्रोटीन के, प्री हाँ, पता नहीं, यही वर्कआउट, पहली क्रेटीन, जो मतलब इतनी जो आपको, इतनी तो हमें भी नॉलेज नहीं थी, कुछ हाँ कैप्सूल्स में अलग अलग पता कैप्सूल नहीं क्या क्या वैप्सूल पूरी, खरीद कर मतलब वो पहले ले जाते केमिस्ट हैं। वाला पूरा बैग के साइड में हाँ चल रहा होता है। अब ये चीज़ है कि क्या ये ज़रूरी है आपके हिसाब से? कोई सप्लीमेंट, अगर उन्होंने कोई सप्लीमेंट लिया नहीं लिया, कितना इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें? नहीं नहीं, जो बिगिनर को तो बिल्कुल नहीं, बिगिनर को तो ऐसे ही घर की डाइट ही नेचुरली करनी चाहिए, खानी चाहिए, तो वो ये एकदम सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है इनको। एक एज मतलब अगर 15-16 साल है, छोटे बच्चे हैं, उनको तो बिल्कुल ही नहीं इनकी चीज़ के पास जाना चाहिए, उन्हें तो नेचुरली चीज़ ज़्यादा खानी चाहिए, और उनकी बॉडी में फिर अच्छा रिजल्ट भी आएगा। पर वो ये आजकल ये यूट्यूब पे देख के सब रील वील देखते हुए, यार दोस्त बता दिया, मेरे दोस्त ने बताया ये प्रोटीन खा रहा हो, तो इस तरह के फिर बच्चे उसमें लेने लगते हैं। अच्छा, अगर लोगों को मोटिवेट करना हो तो आपके पास बहुत सारे एग्जांपल होंगे कि आपने बहुत सारे लोगों को ट्रांसफॉर्म किया होगा। तो राहुल रावण का, शादाब शैफी, उसका करीबन 110 किलो वेट था, और हाइट है 5, 7 या 8 मान लो। और जी वो मेरे से बोला, एक बार बहुत पहले आया था, तो दोबारा आया, देखा मैं, मतलब काफ़ी वेट बढ़ चुका है, 110 के करीब, पहले था वो 70-80 कुछ का। तो कहने लगा मुझे जल्दी वेट कम करना। मैं जल्दी, तो भाई उस हिसाब की मेहनत भी, पहली बात उसने की हुई थी पहले मेहनत, मतलब जी मेरे पास ही किया था। तो मैंने फिर उसके प्रोटीन वगैरह मतलब ये सब ले, एक फैट बर्नर चलाया, और दोनों टाइम एक्सरसाइज कराई उससे, मतलब जैसे सुबह बॉडी पार्ट्स वगैरह, शाम को कार्डियो रनिंग वगैरह ये सब। तो हमारा 3 महीने में हमने उसका ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया था, चेंज हो गया था, 80 कुछ वेट हो गया था उसका, और बॉडी भी थोड़ी थोड़ी मतलब शेप में आ गई सो थी ये सही। स्टेरॉइड्स के साथ, मतलब कुछ इसमें स्टेरॉइड्स वगैरह है क्या? कुछ नहीं, सर नहीं, ये प्री वर्कआउट्स और ये, सप्लीमेंट्स हाँ रह गए थोड़े बहुत आपके? ये सब ये चलाए, और डाइट उस टाइम पे डाइट उसने बहुत अच्छी की, और बहुत अच्छी मेहनत की, तो सही बिल्कुल एकदम बॉडी भी सही हो गई थी। उसके बाद में फिर धीरे धीरे 1 साल बाद उसने फिर वो क्या है ना, जो अंदर मोटिवेशन जुड़ा रहता है, वो कम होता चला गया उसका, फिर दोबारा फिर थोड़ा सा ऐसे ही, मतलब इतना वेट तो नहीं, फिर थोड़ा सा चेंज हो गया हल्का सा बॉडी के अंदर। पहले पूरा था दोनों टाइम आना, डाइट करना, डाइटिंग, वही अब ना कि मोटिवेशन आपको एक हद तक ले जाएगा, हाँ। लेकिन उसके बाद आपकी हैबिट्स नहीं, और कंसिस्टेंसी वही बस आपको बस आगे तक देखो, बढ़ाती है। मोटिवेशन होता है ना, खुद से होता है, अंदर से होता है, किसी दूसरे मतलब कोई मेरे से मैं बता रहा, हाँ वो थोड़ा वो मेरी इस बात सुन के अब हो गया, 2-3 दिन में वो फिर उसके थॉट चेंज हो जाएंगे। अब वो कहते हैं ना, देखो जब गब्बारा ऊपर हवा में उड़ता है, वो खुद नहीं उड़ता, उसके अंदर हवा भर रही, वो उसको उड़ा रहा है। वो उड़ाती है तो मेरे से किसी ने थोड़ी कहा था घर पे तो जिम जा जिम जा, क्यों खुद आफत में से गए, है। तो खुद से अंदर से कहा ना, किसी के प्रेशर से नहीं। ऐसे कुछ बच्चे घर से वाले प्रेशर से बच्चों को भेज देते हैं, पर वो हम मन मार कर सही करते नहीं ढंग से। वो मैं बता रहा था ना हाँ कि चेस्ट ये हाँ करी, हाँ आज हाँ, ही फिर रील्स फोन, चल रही है हाँ वो तो इंस्टाग्राम। वो वाला ही है, जो घर से माँ बाप भेज दे जबरदस्ती, चल जिम जा, और वो जिम में आगे बेचारे यहाँ पर ना थोड़ा बहुत मन मार के आधा कर लिया, अरे कुछ कर, अरे भैया छोड़ो बस इतना ही ओवर है। तो वो वाली बात है, जिसके अंदर से होगा जुनून, उसको फिर कोई रोकने वाला नहीं जब तक है। आपको सेल्फ रियलाइजेशन नहीं हाँ होगी हाँ, ना कि आपको अपने आप से क्या उम्मीद है, बस बस, आप कहाँ देखना चाहते हो, तब तक कुछ नहीं हो सकता। कुछ मोटिवेशन ना वीडियो देख को होता है, लगो जो कुछ ही देख लो, जब तक अंदर से नहीं आएगा। अच्छा, ये तो आपने एक फ़ैट लॉस वाला एग्जांपल बताया, ऐसा कभी आपके उसमें एक्सपीरियंस रहा है कि किसी को वेट गेन करना था, ठीक है, तो आपने बोला कि भाई कैलोरीज बढ़ा दो, तो कितने लोगों को आपने बाहर जाके पकड़ा है कि भैया पिज़्ज़ा चल रहा है, बर्गर चल रहे हैं?
पकड़े तो नहीं, पर हाँ हमारे यहाँ क्या होता है ना, जैसे कि मतलब कोई इधर उधर कहीं भी खा रहा है कुछ भी, पिज़्ज़ा या कुछ ऐसी चीज़, और हमारे जैसे इतने स्टूडेंट्स रहे यहाँ, तो वो कोई ना कोई कहीं किसी को एक दूसरे को देख लेता है, फिर आके वो उसके बारे में बताता है, अरे सर ये लड़का या लड़की तो वहाँ मैं खाते देखे, ये वहाँ बैठ के पिज़्ज़ा खा रही थी, या ये आंटी, या ये सर वहाँ से, तो ये पता चल जाता है। या फिर उसे पूछते हैं, नहीं नहीं सर बस वो उसी दिन गए थे हम पहले नहीं तो बंदी किया हुआ है। और दूसरी चीज़ ये है कि इस चीज़ को ना कहते हैं, आपने भी सुना होगा कि भाई मैं गेनिंग पर हूँ। अब हाँ गेनिंग पे क्या चल रहा है, चापे चल रही है, हाँ 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 फ्राइड राइस चल हाँ, रहा नहीं है ये भी तो गेनिंग नहीं होनी चाहिए है ना, ऐसे भी। तो चिली पटाटो चल रहा हाँ है। वो, उनको लगता है कि भैया हमारा साइज बढ़ गया बस। हाँ अब उस साइज में आपका मसल कितना है, फैट कितना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ भाई जी टी शर्ट टाइट आनी बस चाहिए, टाइट बस लीजिए ये लिए वो गेन हो जाए उनका बस। यही गेन हो गया। तो ऐसे ऐसे भी एग्जाम्पल रहे हैं आपके? हाँ ऐसे भी बहुत सारे जो मतलब खारे जी ये सब चिल्ली पटेटो ये सब और बता रहे गेनिंग कर रहे, गेनिंग में बताई थी उनसे, भाई तुम दही आलू ये चीज़ खा लिए, तुमको किसी को मतलब डाइट बताई उनकी पूरी समझाई गेन वाली, मतलब नेचुरली अच्छी जो डाइट वैसी, ये फैट ऐसी वाली नहीं जिसमें गंदा फैट हो, तो ले रहे में फिर ऐसी चाप वाली बराबर में हमारी दुकान चापी वहाँ से ले रहे खरीद रहे देख रहे, तो ऐसे ही है। अच्छा, ये आपने देखा होगा कि एक, मैं मिथ ही बोलूँगा, एक तरीके का मिथ ही है ये, कि वेट लॉस करने के लिए लोग क्या करते हैं, खाना छोड़ देते हैं। हाँ हाँ, पर खाना मतलब बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, मैं तो मना करता हूँ, कुछ लोग बिल्कुल रोटी वोटी चावल सब कुछ छोड़ देते हैं। कि जो वो खा रहे थे, वो जो कैलोरीज ले रहे थे, मान लो 2-3 हज़ार 4 हज़ार जितनी भी ले रहे थे डेली की, उन्होंने वो खाना ही छोड़ दिया, लेकिन वो इस बीच में प्रोटीन को भूल ही गए। हाँ सो इस ये क्या है, मतलब ये क्या नहीं क्या वो चीज़ है? गलत है बिल्कुल, मतलब नहीं छोड़ना चाहिए। उसमें क्या है ना, देखो जैसे कि आपको बस रात को नहीं लेना चाहिए, रात को मतलब कैलोरीज नहीं लेनी बॉडी के अंदर 6 बजे के 7 बजे के बाद, अगर आपको खाना भी खाना तो 6-7 बजे अपना रोटी वोटी जो खानी है वो खा लो। अगर रात को मतलब ज़्यादा ही भूख लग रही, नहीं आदमी रह सकता, तो फिर उसमें आप मिल्क वगैरह ये ले सकते हैं, या ज़्यादा पपीता ले सकते हैं, मतलब या कोई दालें सब्जियाँ, बस इतना ही कर सकते हैं, बस बाकी नहीं। डाइट पे फोकस नहीं है अब, हम्म, डेली के दाल चावल रोटी सब्जी जो भी खा रहे थे हाँ वही छोड़ दिया, तो अब आपका वेट लॉस नहीं है, वो हाँ वीकनेस है। वो वीकनेस, वही तो कह रहे हैं ना, फिर वीकनेस आ जाती है उन्हें, कुछ करते बोलते हैं कुछ लोग, फिर बाद में चक्कर से आ रहे हैं जैसे में बैठे खड़े हुए चक्कर से आ गए, तो वो ये बॉडी के अंदर वीकनेस आ जाती है फिर। मतलब चीज़ बिल्कुल छोड़नी नहीं, मतलब बंद नहीं करनी, पर रोटी आप दे बताओ ज़िंदगी भर थोड़े छोड़ दोगे फिर, तो नहीं बिल्कुल छोड़नी, मतलब लंच में जैसा आप एक टाइम ले लो, लंच में ले लो, सुबह को अपना ये ले सकते हैं ओट्स वगैरह, और जैसा लंच में अपना रोटी वोटी, और डिनर जो करना तो 6 बजे तक अपना, अगर नहीं रहा जाता तो पर कम कर दो रोटी, मतलब एकदम बंद ना करो, जैसा आप 4-6 रोटी खाते हो, कोई 4 खा रहा है कोई धीरे धीरे करके उसको हाँ एक उसको कम डाउन कर उस दो। पे। यही बोलते हैं जैसे मतलब किसी को कोई जिम में आया वो बोलेगा भाई वेट लॉस के लिए है, तो ऐसे ही बताता है तुम कितनी खाते हो रात को, अगर 4 खा रहे बंद नहीं एकदम होती, तो जैसा तुम भाई चलो 3 कर दो, 3 से फिर 2 पे ले आओ, इस तरह के धीरे धीरे रात को बंद कर दो और जल्दी टाइम पे ले आओ उसको, अगर नहीं खाना 6-7 बजे तक लास्ट कर दो, तो बस ये है, रात को ही नहीं खानी होती, बाकी ये नहीं कि बिल्कुल ही नहीं खानी। वही ना, और ऊपर से एक मेरा जो मानना, जो मैंने पढ़ा था अभी, कि जो 7 बजे वाली स्टोरी होती है उसका भी एक रीज़न होता है, कि कहते हैं कि 7 बजे के बाद नहीं खाना हाँ चाहिए। हाँ उसके पीछे ये है कि अगर अब मान लो आपने पूरे दिन खाना ही नहीं खाया, और उसके बाद आपने सोच रखा है कि 7 बजे के बाद नहीं खाऊंगा, लेकिन बॉडी की डिमांड है आपकी कि हाँ आपको तो भाई कैलोरीज तो चाहिए ना बॉडी को, बिल्कुल तो बिल्कुल। वहाँ पे आपका 7 बजे वाला रूल ब्रेक हो जाता है। लेकिन अगर आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा है, तो उस टाइम पे तब आप 7 बजे के बाद अगर खाओगे, 8 बजे भी खाते हो, लेकिन आपकी जो डेली कैलोरी इनटेक है 2,000-3,000 जो भी है, हाँ वो मेंटेन होनी चाहिए बस। वो मेंटेन होनी मेन कैलोरी यहाँ पे डिपेंड करता है, क्योंकि आपकी बॉडी को नहीं पता कि कब 7 बज रहे हैं, कब 8 बज रहे हैं। हाँ सर, तो चाहिए चाहिए, जब भूख लग रही तो आप कैलोरी चाहिए उसे तो। हाँ, सर्कल के हिसाब से आप सही बात आगे है। बढ़ रहे हो, सारी चीज़ें कर रहे हो। अच्छा, एक अच्छी बॉडी को देख के हमेशा लोगों के दिमाग में यही चीज़ आती है, अरे भाई स्टेरॉइड्स लें, स्टेरॉइड्स लें। तो कभी आपने ऐसा कोई क्रिटिसिज्म फेस किया है अपने अपने नहीं मेरे तो सामने तो कोई ऐसे किसी ने बोला नहीं सामने बोला पर हाँ लोगों के माइंड में तो यही रहता है ना, लोग यही बोलते हैं, जैसे कोई देख ले अरे डब्बे वाली बॉडी डब्बा खाएगी, पर वही है डब्बा खा के भी तो नहीं बन पाती, लोग डब्बा खाते हैं, इंजेक्शन भी ले, ऐसी बात भी नहीं, स्टेरॉइड भी लेते हैं हाँ। लोग, जब भी नहीं बन पाती। तो यही चीज़ मैं जानना चाह रहा हूँ कि कहना बहुत इजी होता है हाँ वही कि तो, भैया डब्बा लेके बॉडी बना रहे, लेकिन आप उसके पीछे उस बंदे की मेहनत नहीं देख रहे। ज़्यादा लोग कहते वही है जो जिम नहीं आते, जो खुद उनकी बन नहीं पाती, वो लोग ही कहते हैं। हाँ। जो जिम आते हैं वो नहीं कह उनको सकते, उनको वो पता रहती है कि भैया वही तो कितनी कह रहा मेहनत लगती है। हाँ क्योंकि वो क्या है ना, जो जिम नहीं आता वो उस लेवल तक पहुंच तो सकते नहीं,
अब वो कहते हैं ना, वो लोमड़ी का हाथ, मतलब वो जाते तो अंगूर जा नहीं पाते, वो खट्टे बताती है उसको अंगूर को, वो खट्टे है ये बस। कि वही नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। हाँ बस बस, तो वो लोग ही कहते हैं अगर भाई मैं डब्बे वाली बॉडी है, ये स्ट्रेट वाली बॉडी है, तो जो आदमी जिम गया नहीं किया नहीं, जैसे वो नहीं पाता उन पे, ना वो कर पाएंगे। सो जैसे अब पहले के टाइम में एक कहावत थी कि बॉडी बनाना और रोटी कमाना, हम्म, दोनों में बहुत स्ट्रगल था। बिल्कुल। तो आज वो कैसे चेंज हुआ है? ये तो बहुत ज़्यादा चेंज होगा। पहले तब में पहले इतने सब वो भी नहीं थे ना, मतलब काम, वो मान लो जैसे कमाई के साधन, अभी तो कमाई के भी इतने हो गए लोग, इंस्टाग्राम से, इनसे, यूट्यूब से ये भी होगी, मतलब बच्चे इनसे पैसे आ जाते हैं, मतलब कमाते हैं उससे, फिर अपना बॉडी वॉडी पे अपना फिर लगाते चालू हो जाती है उनकी बॉडी। इसके अंदर सबसे बड़ा रोल जो प्ले करता है वो है कोविड। हाँ। कि कोविड के टाइम पे लोगों ने अपनी अपनी हेल्थ को बहुत सीरियस लिया है। और आपने भी देखा होगा कि पहले जिस एरिया में एक जिम हुआ करता था, 2 जिम हुआ हाँ, करते थे, वो आज तो वहाँ जिम की लाइन लगी पड़ी है। बहुत बहुत। जब पहले भी यहाँ 2012 में देखा, हमारे 3-4 जिम ही थे, जैसे ये हमारा था एक, बहुत दिन बाद एक वीडा खुला था, वीडा जिम, और ये धीरे धीरे बढ़ते गए, 1-2 हुए। अब तो हमारे इस एरिया में मेरे हिसाब से 300 जिम है यहाँ, शालीमार में 300 जिम कम से कम, छोटे छोटे, मतलब नू सोच लो हर बिल्डिंग के लिए खुला हुआ है तो इस बिल्डिंग के लोग और यही मतलब आएंगे। आज के टाइम में उनका सरवाइव करना भी सोचो। और मैं तो खुद ये सोचता हूँ कि जिस एरिया में मतलब 2 जिम थे, 10 जिम थे, हाँ। लोग भी जा रहे हैं। हाँ, सब लोग भी सब में और बराबर मिलेंगे। अब मान लो एक ही बंदा है, हम्म। चलो एक तो बंदा बहुत एक ही टाइम में एक ही जिम में कर रहा है। अब एक ही बंदा जिसको आपने 3 महीने में यहाँ देखा, 3 महीने वहाँ, 3 महीने वहाँ, हाँ, अच्छे थे वो सबका फायदा करवाता फिर, चल भाई तुमने भी खोला, तुम्हारे यहाँ भी। सबका पेट चलना चाहिए। वही तो, बंदे सबके पास मिलेंगे, खाली किसी का ऐसा कि जिम भी नहीं मिलेगा भाई बिल्कुल कोई खाली बैठा भाई कुछ नहीं हो पा रहा है, नहीं, सबके यहाँ मिलेंगे हर जिम में। और जैसे आपने अभी बोला वो इंजेक्शन वाली बात कि भैया इंजेक्शन लगा के तो कोई भी बॉडी बना लेगा, हम्म। इसके पीछे मतलब इंजेक्शन लगाया बॉडी बना ली, हाँ। इसके 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 जो बीच में है ना, हम्म। कितना फ़र्क है आपके हिसाब से? आप उन लोगों को क्या बताओगे कि भैया इंजेक्शन लगाने से बॉडी नहीं बनती, इंजेक्शन लगाने के बाद हाँ, वही तो आपका इंजेक्शन डेली जिम जाना, हाँ। डेली आपको वर्कआउट करना, अपने आप को फोकस रखना, क्या क्या चीज़ें हाँ, होती है? उसके मैं यही कह रहा, आप इंजेक्शन लगा रहे तो इतना कुछ नहीं, इंजेक्शन लगा लिया उसके बाद डबल मेहनत बढ़ जाती है आपकी फिर। क्या क्या मेहनत होती है? उसको मतलब वर्कआउट, एक तो वर्कआउट आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, फिर और एक दूसरी बात डाइट बिल्कुल क्लियर रहनी चाहिए, तब जाके बॉडी में इंजेक्शन में काम करते दिखाते हैं। जो वर्कआउट ढंग से नहीं करते वो स्ट्रेट बॉडी में घूमना चाहिए, जो नहीं घूमेगा तो फिर जब लोग समस्या आ जाती है गायनों की, सुना होगा ये समस्या, हाँ। चेस्ट में गांठ बन गई, तो ये उन्हीं लोगों का होता है जो इंजेक्शन तो ले लिए, वर्कआउट फिर वो ऐसे ही करते हैं, वही वाली बात है, बस मतलब एक डंबल मार लिया, फिर रील देख ली, या मैसेज पर गर्लफ्रेंड, उस पर व्हाट्सअप पर गर्लफ्रेंड मैसेज कर दिया, कि दूसरा सेट कहीं और लगा लिया। हाँ, तो उनका फिर ये समस्या होती है, इस पर वो कुछ न कुछ कहीं न कहीं इफेक्ट दिखाता है, फिर बोलते हैं यार ये तो बड़ा गलत है मामला। तो ये चीज़ है, मतलब देखो हम भी ऊपर वाली दुआ से लिए पहले जब कंपटीशन टाइम, और मेहनत की, तो आज तक भी कोई ऐसी इन चीज़ की गाय कोई समस्या नहीं, क्योंकि वर्कआउट शुरू से अपना अपना तो बिल्कुल वही रहा, फाड़ लग गया तो बस खत्म ही करके लगी गई जी, फिर नहीं देख रहे हट के। तो ऐसा होना चाहिए यार, जब जाके बॉडी बनती है। अब कुछ लोग क्या इंजेक्शन लेके बॉडी नहीं बनी, वो इसीलिए नहीं बनती फिर, क्योंकि उन्हें तो मानना ये है बस वही वाली बात, अगर जैसा जिम चले गए बॉडी बन गई, इंजेक्शन ले लिए बॉडी बन गई, पर ऐसा नहीं होता, उससे क्योंकि लेकर उस बहुत सारा है। इंजेक्शन के बाद आपकी रेडी, और हाँ। मेरे हिसाब से जैसा आपने बताया अभी अभी इंजेक्शन वगैरह लाइन ये सब, पहली बात तो आपको एक अच्छे एक्सपीरियंस और प्रोफेशनल हाँ, के अंडर उससे ही अपने आप अंडर को लेना चाहिए, ट्रेन करना पर चाहिए। पहली बात तो मतलब जो इस लाइन में तक नहीं जा रहा है उन्हें ले लेनी चाहिए। हाँ, कि आपको जब आपका वही हाँ, नहीं है, वही क्योंकि तो इसके साथ भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी आते हैं, हाँ, और आते हैं। उसके साथ आपको टैकल करना, आपको क्या पोस्ट साइकिल चलानी है, बिल्कुल, उसके बिल्कुल। पहले क्या बॉडी टेस्ट कराने हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लिए नहीं कि आपने 2 कैप्सूल उठा के ले इधर से बस चल दिया जी, काम चल रहा है अपना, वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। हाँ। सो अब एक चीज़ बताओ कि 12-13 साल में 2012 में जो क्लाइंट थे आपके, हम्म। अब जो क्लाइंट है 2025 में आके, हम्म। तो आपको लग रहा है कि क्लाइंट की जो एक्सपेक्टेशन होती है, जो आपसे पर्सनल ट्रेनिंग उनके लिए स्पेशली हाँ, हाँ, पर्सनल ट्रेनिंग या जनरल ट्रेनिंग की बात कर लो, आपको लगता है कि उस टाइम के लोगों के जो क्वेश्चन होते थे, जो रिजल्ट होते थे, और आज की डेट में जो लोगों की एक एक्सपेक्टेशन होती है कि आज की डेट में कि मतलब सबको जल्दी जल्दी चाहिए, अब चेंज हो गया, पहले तो वही 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 हाँ। वही वही चेंज मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे कि वो क्या चेंज आया अभी लोगों की मेंटालिटी में? हाँ, ये उनके आया स्पीड, जल्दी,
कोई भी काम के लिए जल्दी चाहिए बस। जैसे मतलब पहले क्या था, हम एक कार्ड बनाते थे वर्कआउट के लिए भी कि भाई इसमें तुम्हारे ये होगा बॉडी पार्ट, मंडे ये ट्यूसडे ये, जो जितनी एक्सरसाइज लिख दी उतनी होती थी, मतलब करते थे वे इत्मीनान से। तो वो 2.5 महीने का बनाते थे, आपके 2.5 महीने चलेगा तो ठीक है, सब खुश रहते थे, कोई जल्दी कुछ नहीं, सब अच्छे तरह करते थे, छोटे भी बड़े भी। आजकल ऐसा है कि अगर किसी को आप करा रहे हैं ना 1 हफ्ता 2 हफ्ता रेगुलर एक्सरसाइज सेम, तभी बोले अरे भैया चेंज कराओ ना, बोर हो गए। वो अब ये बहुत बड़ी समस्या है, यही बोलते हैं बोर हो गए, मतलब जल्दी चाहिए। अरे फिर दूसरी बात, 1 महीना करती भैया कुछ रिजल्ट तो आया ही नहीं, कुछ बॉडी तो बनी ही नहीं। जिसे कम करना वो बोलेगा कम नहीं हो रहा है, चाहे डाइटिंग नहीं कर रहे बदला वो, पर बोलेगा जरूर कि कम नहीं हो रहा है। मगर डाइटिंग कर रहे हो, कहला नहीं नहीं वो तो थोड़ा खा रहे ही रहे हो ही जाता है। तो होगा फिर इतनी जल्दी कहाँ रिजल्ट मिलेगा। और ऐसे ही बनाने वाली इतनी जल्दी नहीं बनती, टाइम लगता है देखो बॉडी में। और जो इसका शॉर्टकट कोई रास्ता नहीं है, जो रास्ता अपनाते हैं उनको फिर प्रॉब्लम हो भी जाती है। आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि प्रोटीन खाने से ये वो गलत तरीके से कुछ यूज करते हैं सामान और उनकी प्रॉब्लम होती है। नहीं तो हमें भी मान लो इतने इतने 18-19 तो 2004 सब तो कितने हो गए, 2020-21 साल हो गए। हाँ आज तक भगवान की दुआ से कोई दिक्कत नहीं बॉडी में। और बच्चे नहीं कहते, बच्चे भी हुए हमारे, 2 बच्चे भी है। हाँ। वो इम्पोर्टेंट तो वही सो आज की डेट में मतलब लोगों को हाँ बहुत बस जल्दी इनका जल्दीबाजी आ गई ना, जल्दी से यार, जल्दी में ही तो दिक्कत हो रही, जल्दी में ही ये स्टेरॉइड यूज कर लेते हैं। जैसे बच्चा कोई 16 साल का ही है, वो ही स्टेरॉइड उसकी बॉडी से लायक है नहीं, वो यूज कर लेगा तो प्रॉब्लम होगी ना। वो जाएगा बाहर से इंजेक्शन लेगा और लगा लेगा खुद ही। भाई ये यूट्यूब वगैरह आज कल इतने चल गए, इन पे देख देख के करते हैं, उसमें दिखाते हैं कि भाई ये ले सकते हैं, लगता है वो पूछते भी नहीं, ट्रेनर ने भी नहीं पता, पता चलता है कि भाई इंजेक्शन ले रहा है, हमें पता ही नहीं है। कुछ लोग तो खरीद के पूछते हैं कि भैया वो बोल्डी लो या फलाना इंजेक्शन या टेस्ट कैसा है। मैं क्यों, कह रहा मैं लेना था, सोच रहा था। फिर मैं कहा ये तो कंपनी, इस कंपनी ने इसका, कह ये कंपनी का ले लिया मैंने, तो जब ले लिया तब पूछते हैं। सो जैसे आप बता रहे हो एक 18 मान लो 20-21 साल तक आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल अच्छा खासा सही लेवल वही पे तो हो गया। जरूरत ही नहीं पड़ती ना प्री वर्कआउट की, ना इन चीज़ की जरूरत नहीं पड़ी, स्टार्ट हो कुछ नहीं जरूरत और पड़ती। उसी टाइम में आपकी बॉडी अच्छा खासा, क्योंकि 20-21 साल तक अगर आप मेल हैं तो आपका टेस्टोस्टेरोन सही अच्छा खासा बूस्ट करता है। वही टाइम होता है अपनी बॉडी पे एक अच्छे हिसाब से वर्कआउट करने का। हाँ हाँ बिल्कुल। अब उसी टाइम में आप क्या कर रहे हो, आपने इधर उधर से देखा, आपने अलग से टेस्ट और हाँ टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हाँ, बूस्ट जो करने के बॉडी लिए। की रिक्वायरमेंट भी नहीं है वो चीज़ बॉडी में डाल दी, तो फिर वो नुकसान ही होगा उसका। तो वही चीज़, तो आपको आप क्या सोचते हो कि ये चीज़ें मतलब स्टेरॉइड आपको कब यूज़ करने चाहिए? नहीं, ये पहली तो बात देखो मैं बताता हूँ, जो नॉर्मली है जिसने इस लाइन में नहीं जाना, बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी, फिटनेस में नहीं जाना, मॉडलिंग नहीं करनी, कुछ भी उसको नहीं लेने चाहिए मेरे हिसाब से। तो प्रोटीन वगैरह नेचुरल यही चीज़ खाओ, BCAA प्रोटीन, ये इतना तक बहुत है। और अपना घर की नेचुरल देसी चीज़ ये चीज़ खाओ, दूध दही ये खाओ, इन चीज़ में नहीं जाना चाहिए मेरे हिसाब से जो है। पर बच्चे मानते नहीं, बच्चों ने कॉलेज में एप्स दिखाने लड़कियों को, वो जल्दी बॉडी बनाने के चक्कर में वो ले लेते हैं जी। लगभग हमने भी ऐप्स बनाने जल्दी दिखाना लोगों को। तो ये जैसे ऐसा कहा जाता है कि आपकी जितनी ज़्यादा अच्छी बॉडी होती है, तो ऐसा बोला जाता है और ऐसा सारे लोगों को लगता भी है कि आपकी जितनी अच्छी बॉडी होती है लड़की आपसे उतनी अट्रैक्ट होती है। इस स्टेटमेंट में कितनी सच्चाई है? नहीं नहीं, ये सब कहने वाली बात है। और जहाँ तक उल्टा जो होता है वो ये होता है कि उल्टा लड़के आपके पास आता है, अरे भैया ये बॉडी कैसे बने, हमें भी बनानी है। हाँ लड़कियां ठीक है, एक बार को आप उन्होंने देख लिया, हाँ चलो हाँ, अच्छी इतना physique होता है। नहीं, देखो बॉडी है, अब कोई चीज़ अलग दिखेगी एक बार में तो सब ऐसे देखेंगे हाँ, ही, कोई भी चीज़ हो, बस ये इतना होता है। इतना ही होता है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, कोई चिपक रहे आ गए ऐसे चली। सो लेकिन बहुत लोगों की ऐसी मेंटालिटी होती है, मतलब हाँ। मेंटालिटी बोलो एक सोचने का तरीका होता है। देखो जिसके पास है उसको पता है। हाँ नहीं देखो, हमें पता, हाँ इतना जरूर होता है। हम जैसा कहीं मतलब मेट्रो में जाता था तो लड़के भी पूछते थे, अरे भाई आपने बॉडी बड़ी अच्छी है, मैं कहा थैंक यू, तो क्या कैसे बनाई, तो ऐसे वाला ये शुरू हो जाते थे। और एक और बात देखी मैंने, आपकी रिस्पेक्ट मिलती है, लोग रिस्पेक्ट करते हैं। कई बार मैंने पुलिस वाले भी देखे बच्चे मिले, जैसा उन्हें बड़ी वो तमीज़ से अच्छी तरह बात करी, बड़े उन्हें मतलब मेरे को वो बोला भाई आपकी बॉडी बड़ी अच्छी है और हमें अच्छा लगा है, मतलब तो हम फिर वो ज़्यादा खुशी होती है। क्योंकि एक पेशेंस, आप बॉडी आपकी बहुत सारी चीज़ें दिखाती है, परसिवरेंस दिखाती है आपका, ठीक है, आपका पेशेंस दिखाती है, आपका डिसिप्लिन दिखाती है। बिल्कुल। क्योंकि आपके पास भी जो आपके साथ बंदा खड़ा है उसके पास, दोनों के पास सेम चॉइस थी, या तो रात को जाके सेट हो जाता या जिम में जाके सेट मार लेता। बस ये दोनों का फ़र्क है।
सो एक इसीलिए आपको एक रिस्पेक्ट आप ऑटोमेटिकली गेन कर लेते हो, क्योंकि भाई बंदे ने अपने आप पे इतना टाइम इन्वेस्ट किया, सारी चीज़ें हाँ इन्वेस्ट हाँ करी है। वही वही। और ये बात नहीं है कि आपका माइंड सेट, डिसिप्लिन, ये सब तो है ही, और साथ में आपको अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट सब चीज़ हाँ देखनी पड़ती है। हाँ वो भी सब करना पड़ता है, प्रोटीन ये सारी चीज़ें। और मेरे को तो आदत भी ऐसी पड़ गई ना, मैं जंक फूड के मसाले वाली चीज़ें खा ही नहीं सकता। आपने देखा होगा अभी तक के आपके करियर में, हम्म और मैंने भी बहुत लोगों को देखा है कि लोग एक कहते हैं कि लोग जिम तो जाते हैं, हम्म। बॉडी पर रिजल्ट नहीं आ रहा, तो आप यहाँ पे क्या मानते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं कि उनकी बॉडी में रिजल्ट नहीं आते, हाँ वो इसीलिए नहीं आते ना, वो डाइट नहीं कर पाते। लेकिन जिम तो जा रहे हैं वो? जिम जाने से कोई फ़ायदा नहीं। जैसे देखो मैं बताता हूँ, जिम में आए हुए, जिम में मान लो उन्हें 200 या 300 कैलोरीज बर्न कर ली, या 400 या 1000 ही मान लो कर ली, और जाके उससे ज़्यादा 2000 फिर उन्हें बॉडी के अंदर डाल ली, फिर कम कैसे होगी? मेहनत तो दिख रही है उनकी करते, हाँ भाई अच्छा पसीना आ रहा है, ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, वर्कआउट एब्स का भी कर रहे हैं, बॉडी पार्ट भी अच्छी तरीके से कर रहे हैं, फिर डाइटिंग करते नहीं, उससे ज़्यादा कैलोरीज उन्हें बॉडी के अंदर ले ली, तो फिर कम कहाँ से हो? कम तो जब ही होगा ना जब हम बाहर से कैलोरीज कम लेंगे और बर्न ज़्यादा करेंगे बॉडी से जो हमारे अंदर है, तो फिर कम होगा, जल्दी रिजल्ट एक तो मिलेगा। रीज़न आपने ये भी बताया, और दूसरा एक रीज़न मुझे जो लगता है कि जब से आपके इंस्टाग्राम और यूट्यूब और हम्म। जो भी चीज़ें हैं, मतलब कि आप जिम में आए, आपने उठाया 15 किलो का डंबल, फोटो क्लिक करी, आपका एक सेट यहाँ पे लग गया, इंस्टाग्राम पे फोटो चलेगी, दूसरा सेट आपका यहाँ लग गया। सो मेरे हिसाब से इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आप जिम के अंदर जा रहे हैं, जिम के अंदर जाके कर क्या रहे हैं वो सबसे ज़्यादा हाँ इम्पॉर्टेंट है। वो ज़रूरी है, बिल्कुल बिल्कुल, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कि एक सेट तो आपने फ़ोन पे लगाया, दूसरा सेट व्हाट्सएप पे लगाया, तीसरा सेट बेंच प्रेस पे लगाया, हाँ। तो उस चीज़ को मतलब ऐसा आपने खुद देखा होगा, तब से फ़ोन आए हैं, हम्म। फ़ोन से लाइफ ईजी तो हुई है। हाँ कुछ ख़राब भी हो गया मामला इसमें। ज़्यादातर मैं जिम में के अंदर यही देखता हूँ, पहले जो वही जब 2012-13 में थे, फ़ोन नहीं थे, कम थे, तो वर्कआउट बताया, सब वर्कआउट करते रहते थे, अगर किसी के पास फ़ोन था भी साइड में रखा था कि आजकल फ़ोन वही है, मतलब बार बार कभी मैसेज कर रहे हैं, तो मैं तो अपने यहाँ वैसे डिसिप्लिन बना के रख बोलता हूँ, फ़ोन यूज नहीं करो। करते भी नहीं, एक दो मतलब कोई है बच्चे कर लेते हैं, नहीं तो यूज करने निर्भर होता है कि यही है कि बस ज़्यादातर एक साइड का मैसेज कर दिया किसी को, या पहले कुछ व्हाट्सअप देख लिया, वो इंस्टाग्राम देख लिया, तो अभी 2-3 दिन पहले की बात है, हम्म। मैं साइकिलिंग कर रहा था, तो वो बंदा बटरफ्लाइज कर रहा है, बटरफ्लाइज करते करते वो रील्स देख रहा है, वो सोचो। हाँ वही रील्स चल रही है उसके इंस्टाग्राम पे। बताओ, मतलब ये तो फ्री का है, चलो थोड़ा फ्री बैठे तो रील वगैरह देख लो, अब आप वर्कआउट कर रहे हैं तो फिर पूरा आपका माइंड कनेक्शन मसल्स पे होना चाहिए या रील्स पे वही होना आपका चाहिए? मसल टू माइंड कनेक्शन कैसे बनेगा? वही तो फिर बोलते हैं बॉडी में रिजल्ट नहीं है, तो रिजल्ट कैसे आएंगे? सो हम देखो, मैं अब भी जब वर्कआउट करता हूँ, मैं मेरा हमेशा ज़्यादातर टाइम ये रहता है 3 बजे से और 5 बजे तक का, 2 घंटे करता हूँ मैं। फ़ोन मेरा साइड में आते ही रख देता हूँ अलग, इससे पहले फ़ोन किसी का हो उठाता ही नहीं। और वर्कआउट में भी इतना ही है, बस सिर्फ एक साइड के बीच में 30 सेकंड रेस्ट करता हूँ, बाकी नहीं, बात भी नहीं करता किसी से पहले, चाहे फिर जानने वाले भी खड़े रहे, तो अपना अपनी धुन में वर्कआउट करना, शुरू से ये रहा हमारा। क्योंकि और उस टाइम को उस चीज़ को बिल्ड करने में बहुत मेहनत लगती है। हाँ एक टाइम पे लोगों को ये भी लगता है कि अरे ये कितना रूड बंदा है, हमारे से बात क्यों नहीं कर रहा, लेकिन उनको ये चीज़ समझ नहीं आती, आप जिम के अंदर आए हैं, हाँ। आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्योंकि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं इसलिए तो आप यहाँ पर हैं। अच्छा, जिम में आपने देखा होगा कि लोग इतनी मेहनत करते हैं, ठीक है, उसके बावजूद भी उनको रिजल्ट नहीं मिलते, और एक ये भी होता है कि 80% आपका जो आपकी बॉडी बनती है वो किचन में बनती है। बिल्कुल बिल्कुल। आज की डेट में आप इस चीज़ को, मतलब आपने देखा होगा कि लोग आते हैं जिम के अंदर, सो आप कभी मतलब हमेशा आपसे ये बोलते होंगे कि भैया, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हम 2 हफ्ते हो गए, 3 हफ्ते, अब हमारी एक्सरसाइज चेंज करो, तो हाँ। कोई डाइट को लेके आपके पास ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कभी? हाँ डाइट को भी आते हैं भाई, डाइट मतलब खा नहीं पाते हैं, पहली तो बात ये है, क्योंकि आजकल के बच्चों को आपने पता है ज़्यादातर ये मतलब इन पे जंक फूड पे ज़्यादा निर्भर हो रही है आजकल। तो मैं देखता हूँ कोई भी ये ठेली सी लगी रहती है ना इनकी, तो ये चाइनीज मिलते हैं जिन पे, ये चिल्ली पोटैटो, सब पे भीड़, यंग सब वहीं खड़े मिलते हैं, लड़के लड़कियाँ, और जूस वाले के बेचारे खल्ली पड़ी थे हमारे बराबर वह जी, सही में कोई एक दो चला जूस पी ले कोई लिया, फिर बोलते हैं बॉडी। दूसरी बात मैंने देखा, जो मतलब हमें भी बॉडी बनाई, तो उसका बॉडी बनाने में क्या होता है ना, ये माइंड फ्री का काम है, ना कि माइंड पर प्रेशर देना।
बस उसमें क्या है ना, माइंड फ्री रहो, वर्कआउट मस्त करो, अच्छी डाइट खाओ, अच्छा रेस्ट करो, फिर आपकी बॉडी बनती चली जाएगी। अगर आप किसी भी टेंशन ले रहे हो किसी भी चीज़ के बारे में, फिर बॉडी नहीं बनेगी। चाहे वो आजकल जैसा लड़कों भी लड़ी गर्लफ्रेंड हो रही, किसी 2-2 3 दिन लड़ाई झगड़े टेंशन रहती है बेचारों को, कुछ किसी को कुछ, तो इससे भी लिए। और दूसरी बात, उस मैं तो ये कहता हूँ कि बॉडी बनाने की भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, उसको भी माइंड फ्री करके ही हमने, मतलब बॉडी बनानी थी मुझे, पर मैंने टेंशन नहीं ली उसके बारे में। जब बनाई हमने बस उसके ऊपर काम किया कि हाँ भाई ये डाइट लेनी, ये प्रॉपर जिम जाना, जिम नहीं छोड़ना। और जब आप किसी चीज़ के लिए पागल हो जाते हो तो भगवान फिर आपका साथ देता है। तो वो कहते हैं ना, सारी कायनात पूरा मिलाने में यूनिवर्स हाई लग उसमें जाता आ है। जाता वो है। हाँ, इसीलिए बोला गया, वैसा कोई अलग से नहीं आई कोई गाड़ियाँ दिखाने आपको साथ देने, वो इसीलिए बोला गया। कि ये डेडिकेशन है, आपकी मेहनत है। हाँ बस ये है, क्योंकि आजकल के बच्चे यही तो है, बॉडी नहीं बन रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं, तो फिर बॉडी नहीं बनती। एक टेंशन और एक डेडिकेशन, हाँ अगर आप डेडिकेशन के साथ चलोगे आगे हाँ हाँ, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर बिल्कुल, आप वो भी टेंशन के ज़रूरी साथ, है। मतलब मैं बताता हूँ अपने, जब मैंने जिम स्टार्ट किया था, मैं तो मतलब 2013 में मैंने जिम स्टार्ट किया था। हम्म, तो मैं तो, अब नया नया क्रेज़ होता है, हाँ तो हाँ, मेरी मेरी तो अलग ही स्टोरी रही जिम स्टार्ट करने की। मैं तो एक मॉडलिंग उसमें गया था, हम्म, तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि ठीक है आपके लुक्स ठीक है, लेकिन बॉडी बहुत पतला सा, बहुत ज़्यादा पतला। हाँ हाँ। तो अरे कहने मोडली पतले चाहिए, पर इतना पतला भी नहीं। यही चीज़ बोली थी उन्होंने कि आप, अब मैंने तो मतलब मुझे पता नहीं था कि भाई, अब हम 2013 में बच्चे ही थे, हाँ हाँ, तो उन्होंने बोला कि उन्होंने अपने मॉडल्स की फ़ोटो दिखाई, देखो इनकी ऐसे फिजिक होते हैं, देखो, ऐसे। ऐसे होते हैं, और आपका तो, और मैं एकदम सूखा सा। हम्म, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा फिर कि आप बॉडी पे अपना थोड़ा फिजिक पे फोकस करो। हम्म, तो मैं ऐसे ही चला गया एक जिम ट्रेनर से, ऐसे बाइक से मैंने बाहर वो ऐसे ही पूछ लिया उनसे, क्योंकि अब उस टाइम नहीं पता था ना इतना। हम्म। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा भैया हम जैसों की बॉडी बनती है क्या? जैसों की इनको तुम जैसों की बोलती है, पतले से बड़ी। तो फिर उन्होंने बताया कि हाँ, कि कह रहे कि आप जैसों की तो बॉडी बनेगी, तो हाँ वही आगे तो कह जाके। रहे हैं। सो अब इससे, अब एक है ना, एक वही चीज़, एक मिथ होता है ना आपके दिमाग में हम्म, कि हमें तो लगता था कि भैया बॉडी शुरू से होती है, थोड़ी बहुत जिम कर लेते होंगे लोग, बन जाती होगी। अब ये थोड़ा ना पता है कि हाँ इतनी सारी सही बात पीछे है, पूरा साइंस होता है उसके साइंस पीछे। होता है तो वही मिथ से मुझे एक चीज़ याद आई, आप भी उस चीज़ को पहले बिलीव करते थे कि आपको लगता था, जैसे आपने बताया कि भाई एक बार बॉडी बन गई उसके हाँ बाद तो ये अपना छुट्टी। था। सो ये चीज़ अभी भी फॉलो हो रही है आपके हिसाब से? हाँ मैं भी रेगुलर जो वर्कआउट करता हूँ। नहीं नहीं, जैसे कि लोगों के नहीं औरों को नहीं, और मैं किसी और से नहीं सुनी ये बात, ये मेरी अकेले की थी शायद सोच। ये नहीं, ये मैं बता रहा हूँ, मोस्टली लोग सोचते हैं। हाँ मतलब मैं भी पहले से सोचता था, और आज की डेट में इस ये लगा लो कि एक बार ऐसा लगता है, सब सब कहते हैं कि भाई एक बार एब्स आ जाए बस, फिर तो लाइफ सक्सेसफुल है आपकी। फिर वो ऐप्स हमेशा थोड़ी रहते हाँ, हैं। तो यही ये एक और मिथ है। लोगों को लगता है कि भाई एक बार एब्स आ गए फिर तो कुछ भी खाना चालू कर, लेकिन एक बार एब्स आपने कर लिए, मेंटेन कर लिए, लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए भी एक अलग अग्नि परीक्षा चलेगी आपकी। हाँ एक हमारे जिम में आते हैं एक सर, मतलब वो अभी 43 के, मतलब नॉर्मल है, मतलब मोटे नहीं के होंगे और पेट भी बाहर नहीं है। तो वो मुझे कह रहे थे, मैं कहा सर बस मुझे इतनी बॉडी चाहिए, इतना चाहिए बस, मेरे थोड़ा एप्स आ जाए एक बार, मन है। मैं कहा सर ये मन है ना बड़ा, वैसे मतलब क्यों? मैं कहा एप्स वो हमेशा नहीं रहने वाले, पहली तो बात ये। दूसरी बात, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत आगे। और आप मतलब एक दूसरी कंपनी कहीं जॉब करते हैं, आप नहीं, मैं कहा आप थोड़ा बस फिट रहो, वही बहुत है, वर्कआउट करो, ये करो। फिर एप्स के चक्कर बहुत पड़ा, के चक्कर मामला ख़राब हो जाएगा सारा। पहले फिर उनके समझाया मैंने उनको, फिर बोला ठीक है, और फिर उनका दिमाग पलटा, उन्हें यही था अब जिम में जाएंगे 2-4 बार वर्कआउट करा, एप्स आ जाएगी, जैसे भी पोस्टरों में देखते हैं सबके या मूवी में, इनमें सीरीज में दिखते हैं, तो अब वही एप्स आ जाएगी। सबको देखने में तो अच्छे लगते हैं, फिर मेहनत उसके मेहनत पीछे तो बहुत ज़्यादा है। हमें वही तो है, हमें ही पता, हमने जब कंपटीशन में निकाले तो बहुत मेहनत लगती थी, पैरों में दर्द होया रहता भागते भागते, और वर्कआउट करते बॉडी दर्द, और सब कुछ छोड़ गया, रोटी वोटी बिल्कुल बंद, तो मन करता था खाने को। फिर वही पीछे देखते देख भाई जितनी मेहनत की वो ख़राब चली जाएगी अगर कुछ खा लिया, क्योंकि जल्दी आ जाता है, फैट एकदम चढ़ जाएगा। एकदम चढ़ जाएगा। हाँ तो इसलिए फिर बहुत मुश्किल काम है। और फिर जैसे कंपटीशन ख़त्म हुए, हम डाइट नॉर्मल खाते, फिर वो एकदम थोड़े दिन में गायब हो जाते, परवलेट तो नहीं रहते। हाँ बॉडी में अंदर है, मतलब अब जैसे ऐसे करेंगे टाइट तो बने तो रहते हैं, पर वो क्लियर करने में फिर थोड़ा टाइम लगता है, फिर निकल जाते हैं। आपने देखा होगा कि जिम के अंदर मेल कम्युनिटी की बात करते हैं, हमारी बात करते हैं, लोग सबसे ज़्यादा
किस बॉडी पार्ट को ट्रेन करता है? जैसे कोई मान लो 10 दिन 15 दिन में आया, एक हफ्ते में आया, तो आपने क्या देखा है कि लोग सबसे ज़्यादा इस वाले पार्ट को ही ट्रेन करते हैं? ज़्यादातर बाइसेप्स और चेस्ट को ज़्यादा बोलते हैं। कोई भी आएगा, अरे भैया बाइसेप लगवा दो या चेस्ट लगवा, थाई के नाम से तो सब घबराए थे, थाई तो सब मना करते हैं, अरे नहीं छोड़ो छोड़ो। टांगे कांप जाती हैं। या किसी को मिक्स ही बोलता हूँ तो मिक्स में बाइसेप ट्राइसेप करा दिए, जैसे दो दो एक दो साइज उसकी एक उसकी। जब बोलता हूँ अब थाई करो लानू, अरे भैया छोड़ दो, बस अब तो हिम्मत नहीं रही तो कोई नहीं और करते। जबकि लोगों को ये नहीं पता है कि आपकी लेग्स ये आपके हाँ, मतलब वो दो ज़रूरी है। स्ट्रॉन्ग पिलर हैं। हाँ, और वो टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बढ़ता है, हम जब हाँ। लेग्स करते हैं तो उससे ये सब चीज़ टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा, जब वो बढ़ेगा तो बॉडी में फिर मसल्स पे काम होगा, मसल्स बनेगी। लेकिन लोगों को लगता है कि भैया ये टी शर्ट में अपने बाइसेप्स दिखने हैं और बस चेस्ट टी-शर्ट में दिखनी है, थोड़ी बस चेस्ट दिख जाए और बाइसेप दिख जाए, इतना ही बहुत है। सेट हो। बाकी हाँ, इसके लिए ही बोलते हैं अब चेस्ट लगवा दो, बाइसेप लगवा दो बस। लेकिन लेग्स पे कोई काम नहीं करता। लेग्स पे नहीं, लेग्स पे तो घबराते हैं। अच्छा, ये अब सेम बात करते हैं हम फीमेल की। आप फीमेल्स को भी ट्रेनिंग देते हैं, हम्म। तो फीमेल उल्टा करती है। हाँ, वो लेग्स ज़्यादा करती, उनका जो वो फीमेल लेग्स ज़्यादा करती हैं। वो तो बोलती है, वैसे हफ्ते में दो बार, एक थी मैं फीमेल, उनको मैं कराता था, एक बार कराता, हाँ कह लो सर 2 बार कराओ। तो मैं यही सोचता था, मैं कहा बताओ इधर ये है 2 बार के लिए बोली, इधर है हमारे ये बॉयज़ है, मैं कहा ये बोलते हैं सर 1 बार भी लगा कराओ। तो उनको बहुत ज़्यादा, अरे मैंने ये भी देखा, मैं बहुत डेडिकेशन के साथ भी करती है। लेग्स को। हाँ, नहीं पूरी बॉडी पार्ट लड़कियाँ जो करती हैं तो मतलब अच्छे करती हैं। वो पता नहीं क्यों हर चीज़ में अच्छा। और आजकल देखा नहीं आपने, जो नंबर भी आ रहे सीबीएसई बोर्ड के लिखे देखे, मैंने 10वीं बार के लड़कियां देखे, इसमें बहुत, देखे थे, हाँ। अगर लड़कियाँ अब की बार फिर सबसे आगे, तो वो हर उसमें आगे जा रही है। और जिम में भी देखा नहीं, आप रील्स में देखते होंगे लड़कियाँ कितनी मतलब फिटनेस, अच्छे अच्छे एप्स भी बना रखे हैं कुछ ने, वो तो वो मेहनत ज़्यादा करती है। और जिम में भी यही, यहाँ हमारे आप जो देखते हैं यहाँ भी यही है, वो काफ़ी मेहनत करती है। अपना वो इतना फ़ोन भी यूज नहीं, लड़के वो लगे रहते बेचारे। लड़कों को टेंशन ज़्यादा है। टेंशन और टेंशन ज़्यादा है। हाँ, वही तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम। अब यहीं से एक क्वेश्चन जो निकल के आता है कि लड़कियों को ऐसा लगता है हम्म कि हमने जिम स्टार्ट किया हम्म। तो हम भी मतलब लड़कों जैसी हाँ, हमारी बॉडी बन हाँ, हाँ, जाएगी। ये तो मतलब बहुत होता है। क्या चीज़ है ये? ये वही बात है, जैसे कि मतलब मेरी सोच थी कि भाई बॉडी एक बार बना लूंगा तो वो हमेशा फिर बनी रहेगी। और ये भी पता, एक मिथ है, ये भी एक मिथ है। हाँ, ये भी एक मिथ हो ये गया। मेरी शुरू से, मैंने किसी से पूछा नहीं, मैंने जानकारी थी इस बारे में, तो मैं खुद सोचता था जैसे भाई सलमान खान ने बॉडी बना ली इसकी, बल्कि मूवी में देखता रहता, सेम दिखती थी हर वीक, मैं बना ली, एक बार बनी रहती है। तो वो है, वही इन लड़कियों का, लेडीज का, इनका भी यही है, ये भी ये सोचते हैं कि जिम में जैसे यही डंबल लड़के उठा रहे हैं सेम 5 का 10 का, वो जब वो भी उठा लेते, कुछ लड़कियां 15-20 का भी उठाती। तो वो उनका मानना भी यही होता है, कहीं सर ऐसी बॉडी तो नहीं बन जाए, कुछ तो मेरे से बोलता है सर आप जैसी तो नहीं बन जाएगी हमारी। तो मैं बोलता हूँ, मैं नहीं, इसके पीछे तो बहुत ज़्यादा मगर मेहनत और डाइट वाइट है, मगर प्रोटीन वोटीन ऐसा हो ज़्यादा मतलब ले। एक तो होता है कि बन जा तो अच्छी बात है। हाँ। लेकिन एक बात बताओ, जो बेचारे हम जैसे दुबले पतले लड़के, ठीक है, इतना मतलब जब जब हमने जिम स्टार्ट किया था, लड़कों में क्या टेस्टोस्टेरोन लेवल ज़्यादा होता है, हाँ। और लड़कियों की बात करें वहीं पे उनके अंदर एस्ट्रोजन लेवल ज़्यादा होता है। तो टेस्टोस्टेरोन आपका रिस्पॉन्सिबल होता है आपके मसल्स के लिए, आपके हेयर, आपकी टोन और ये सब के लिए। लेकिन लड़कियों को लगता है कि भैया उन्होंने एक डंबल ऐसे उठाया, ये ले यहाँ से 16 इंची का डोला बाहर। हाँ, ऐसे ही कह दिया, क्योंकि सर बॉडी तो नहीं बन जाएगी, अरे मकान बेचारों की नहीं बन रही, जो मेहनत कर रही थी चाह रही है तुम्हारी ऐसे थोड़ी बन जाएगी। तो और एक बार एक जिम की बात है, जब मैं जिम कर रहा था तो एक ऐसी फीमेल ने बोला कि भैया नहीं, हाँ उन्होंने बोला सर देखिए मुझे ना बस कार्डियो करना है और मैं वेट ट्रेनिंग नहीं करूँगी। कि अरे मैडम वेट ट्रेनिंग क्यों नहीं करोगी आप? कि वेट ट्रेनिंग इसलिए नहीं करूँगी कि भैया मेरी जैसे लड़कों जैसी बॉडी नहीं चाहिए मेरे को। अब फिर उस टाइम मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा अगर ऐसा होता तो इंडिया में तो कोई ऐसा दुबला पतला होता ही नहीं। सब ले डंबल टच किया, ये ले बॉडी बन गई। हाँ, यही रहता है, लोग यही सोचते हैं ना, कोई लड़के भी डंबल उठाते हैं, यही हम भी उठा रहे हैं, वर्कआउट्स भी सेम ही होता है, बॉडी पार्ट जो आप करते हैं लेग्स का सेम लड़कियों का वही होता है, चेस्ट कोई भी करो पार्ट्स, तो उनको यही होता है कोई बॉडी ना बन जाए, इससे उनका मानना ये होता है टर्मकली। भाई मसल बिल्डिंग से आया कि लोग हमेशा क्या ज़्यादा फोकस करते हैं कि कार्डियो पे। आपके हिसाब से मतलब क्या है कि मैं जो मेरा ही पर्सनल मानना है कि कार्डियो की बजाय आपकी कैलोरी ज़्यादा बर्न होगी वेट ट्रेनिंग करने में। नहीं, हाँ, वेट ट्रेनिंग मेरे हिसाब से वेट ट्रेनिंग पर सही फोकस अच्छा रहना चाहिए, उसके बाद में थोड़ा बहुत बाद में कार्डियो। अब क्या है ना, खाली कार्डियो एक मैंने एक लड़की मिली थी, जिम में ही आई थी वो, तो उसका 110 किलो करीब वेट था, उस कहीं किसी जिम में करके आई थी, और उसके ट्रेनर ने सिर्फ कार्डियो कराया उसे,
और उसकी हाइट भी 5 फुट के करीब ही होगी, ज़्यादा हाइट नहीं रही होगी। तो उसमें 110 में 5 फुट मान लो ऐसा पूरी फैली हुई थी। वो पतली तो होगी थी, पर मैंने देखा उसने जो दिखाई टम्मी की स्किन ऐसे हाथ में यूँ आ रही थी। वो हाँ, लटक और गया शेष था। मार्क तो आ ही रहे थे। मतलब वो अगर वर्कआउट कराते तो वो थोड़े बॉडी में टोननेस टाइटनेस आ जाती, पर वो वर्कआउट बॉडी पार्ट कराया नहीं, सिर्फ कार्डियो उसकी वजह से फैट निकला यहाँ पे। ये बाइसेप्स की जो थे यहाँ पे भी ऐसे यूँ आती लटक थी, हाथ गया, में से ठगरी पड़ी था। तो वो ज़रूरी है, इसलिए फिर वो जैसे हम करते रहते हैं तो बॉडी टोन होती रहती टोन है होती साथ। रहती है, हाँ और मसल भी एक बिल्ड हो रहा था, मसल के ऊपर वो हाँ उसको कहते हैं ना, वो एक लेयर जो होती है हाँ फैट की हाँ, लेयर, वो भी कम होती जाती है। वही वही। सो बाकी आपने भी देखा होगा कि जो लोग मतलब हाईली मोटिवेटेड होते हैं, हाईली हम्म मोटिवेटेड, हम्म उन्होंने जिम ज्वाइन किया, ठीक है। अब पहले तो उन्होंने ऑफिस टाइमिंग से, जितने बिजी प्रोफेशनल्स की बात करो, हम्म काफ़ी लोग इस बात से रिलेट भी कर पाएंगे कि उन्होंने जिम स्टार्ट किया। अब जिम स्टार्ट करते करते उनका ऑफिस चल रहा है। हम्म अब ऑफिस से आए, फिर उन्होंने सोचा कि भाई जिम जाने का टाइम नहीं, अब मैं घर पे आके वर्कआउट करूँगा। हम्म। अब घर पे उन्होंने मशीनें, डंबल घर वगैरह पे सब तो मंगा लिया। घर तो पे तो आप उस चीज़ को आप कैसे देखते हैं कि एक जो जिम में माहौल बनता है और जो घर हम्म। का माहौल होता है, दोनों में से क्या चीज़ बेटर है? नहीं, जिम का ही बेटर है। घर पे तो कोई कर ही नहीं पाएगा, घर पे नहीं होता। घर पे मैंने बहुत लोगों का देखा है, और यहाँ मैंने मिलते भी है बहुत सर बोलते हैं कि सर हमारे यहाँ ट्रेडमिल रखी है, मैं ख़रीद ली थी, सोचा घर पे कर लिया करेंगे, फिर वो नहीं कर पाते, उनको कपड़े सुखा रहे हैं उस पर। इनको सर कोई लेने वाला हो तो बताना। कई लोगों को सुनिया मैंने, बहुत सारे। और कुछ डंबल भी या हमारे कुछ सामान खरीद लिया था, मैंने सोचा था करेंगे, कोई नहीं कर पाता, सबका ही रहता है। मैंने देखो, मैंने भी कभी घर पे तो मैंने भी नहीं किया, और अब मेरे घर पे तो डंबल भी नहीं है। क्योंकि घर पे होगा ही नहीं क्योंकि जिम भाई। में एक माहौल बनता है ना आपका। हाँ, जिम में ही होगा जी, घर पे नहीं कोई कर सकता। जिम में तो आदमी देख के एक दूसरे को मोटिवेट होता है। कई बार क्या होता है ना, मन नहीं होता। कई बार हमारा भी होता था बीच बीच में ऐसा, चल बाज आला सारा, बॉडी नहीं काम कर रही, कुछ होता था जैसे बॉडी ज़्यादा थक गई। पर फिर भी जब जिम चले जाते थे, लोगों ने देख के, अपनों से भी देखते थे, हल्के उन्होंने देख के वो भी कर रहे हैं, ठीक है ना, तो फिर मोटिवेट मिलता है यार, चलो कर लेते, फिर हो भी जाता था। तो जिम में जाके एक माहौल बनता है, घर पे नहीं कोई कर पाते। घर पे तो सब कहने वाली बात होती है, अगर मैंने डंबल लगे मेहनत करूँ, नहीं फिर कर तो वो पाते बस फिर। उस पर कपड़े ही सूख रहे होते हाँ, हैं। बस कपड़े ही सुखाते फिर। और मतलब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आपने देखा होगा कि आपने बोला होगा कि भैया तुम्हें आके जिम में आ गए हो आप, सो अब आपको अगर फ़ैट लॉस करना है, तो उनके क्वेश्चन मतलब इस हिसाब से होते होंगे कि मुझे चाय भी नहीं छोड़नी, ना ही मुझे शुगर छोड़नी। तो ऐसे लोग कैसे टैकल करते हैं, उनको फ़ैट लॉस हाँ भी करना है? हाँ, ऐसे भी है कि नहीं मैं तो ये नहीं करूँगा, वो नहीं करेंगे, तो उनको फिर समझाना पड़ता है। फिर अगर मका ये नहीं करोगे तो फिर भाई तुम्हारा ये नहीं होगा, मतलब तुम्हारा वेट कम जो तुम चाहते हो ये नहीं होगा। फिर उनको जब ज़्यादा मतलब वो करते हैं मोटिवेट, तो फिर उनका मान जाते हैं कि हाँ ठीक है सर, करते, पर थोड़े दिन करते हैं, फिर उसी लाइन पे आ जाते पर वो ग्रीन टी में चीनी हैं। मिला के पी रहे होते हैं। बस वही थे। थोड़े दिन करते, जब करते रिजल्ट आ जाता, फिर बोलते सर कुछ कम हुआ था, फिर हो ही नहीं रहा। होगा कहाँ से, क्योंकि फिर उन्हें चेंज कर दिया मामला, फिर उन्हें वही खाना पीना शुरू कर दिया, फिर वो वहीं पे वेट रुक जाता। हाँ, फिर बढ़ता नहीं, ये ज़रूर कहूँगा कि एक बार वेट कम कर लिया और जिम भी आ रहे हैं आप रेगुलर, आपने वो खाना पीना थोड़ा शुरू किया, फिर बढ़ेगा नहीं। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि आपकी कैलोरी यहाँ बर्न हो रही है। बढ़ता जब ही है। लोग कहते हैं जिम छोड़ते ही वेट काफ़ी एकदम बढ़ता है तेज़ी से, मगर ये कोई वो नहीं है, ये कोई भाई कहना जादू टोना है भाई जिम छोड़ते ही बढ़ गया। ये बढ़ता कैसे है? अब जब वर्कआउट कर रहे हैं, यहाँ कैलोरीज बर्न हो रही है, मैं कुछ खा भी रहे तो भी वेट नहीं बढ़ता, क्योंकि कैलोरीज बर्न हो रही है, मेहनत हो रही है। और जब वे जिम छोड़ देते हैं, फिर क्या होता है, एक तो मतलब डाइट पे फिर बिल्कुल वो नहीं रहता। जिम करते टाइम थोड़ा बहुत तो रखते हैं कंट्रोल, कि जिम जा रहे हैं भाई ये नहीं खाना। जब जिम छोड़ देते हैं फिर तो खुले हो जाते हैं बिल्कुल, खाते जाते हैं, कैलोरीज इतनी सी बर्न नहीं हो रही, तो फिर तो बढ़े ही बढ़ेगा जी, फिर तो पूरी तेज़ी के साथ में बढ़ता है। एक जो बोरी होती है ना, कि बोरी बोरी को आप ट्रेडमिल में दौड़ाते रहो, तब तक दौड़ रही है, तब तक तो सब सही चल रहा है। हाँ, फिर अब वो उसको हटा के रखो, उसके भरते रहो, तो बोरी एकदम वो फैलती चली तेज़ी जाएगी। के साथ में फैलता है जी। और ख़ुद को भी मतलब, जब जैसे अब आप हो, मैं भी मतलब बहुत टाइम से वर्कआउट कर रहा हूँ, और जब आप एक हफ्ते के लिए भी नहीं जाते ना, आप एक हफ्ते क्या 2 दिन के लिए मत जाओ, आपको खुद अंदर से फील आने लगेगा कि हाँ, अरे यार। नहीं मैं तो ज़्यादा लंबा छोड़ता ही नहीं, मतलब आदत है मुझे। अभी आपकी जो फिजिक देख के लग रहा है, तो कैसे मतलब स्टार्ट हुआ? आपने एक बार वो फ़ोटो भी दिखाई थी, तो आप वो मेरे को फ़ोटो दिखाना, वो मैं हाँ, डालूंगा। वो क्या है ना, हम गांव में रहे हुए हैं, और गांव में तो खेती का ये सब काम होता ही है। तो जी मैंने सोचा जिम करूँगा, मैंने घर वालों को बोला, बोले अरे चले खेत में काम कर ले, यही जिम है, तो वहाँ जा रहा, पैसे भी देगा। उस टाइम पे 100 रुपये फीस थी जिम की। और ये कब की बात है? ये है 2004 की बात है, तीन अच्छा। या चार, हाँ 4 की।
तो फिर जैसे 2004 में, तो 2004 में और कंपेयर करें कि 2000 अभी 25 चल रहा है, तो आपने देखा होगा कि फिटनेस किस लेवल पे पहुंचा हुआ है। अब तो पूरा ऊपर जा रहा है, बहुत हाई ऊपर। लेवल पे। उस टाइम पे तो कोई करते ही नहीं थे, वही तो कह रहा, कोई जाता था, रही जाएगा जिम, ये करेगा। और गांव में तो बिल्कुल ही नहीं करने देते थे। ये बोलते थे गांव में खेत में काम कर लो, मेहनत करनी, वहाँ तुम मेहनत भी कर रहे, पैसे भी दे रहे जेब से। ये था। तो अब जैसे आप बता रहे हो कि उस टाइम पे तो घर वाले आपके मतलब कैसे सपोर्टिव थे, भाई या था, भाई थोड़ा करता था। छोटे भाई बड़े भाई? बड़े भाई। अच्छा, तो मतलब किस लेवल का सपोर्ट देते थे वो आपको? वही फ्री छोड़ते थे कि अल्लाह भाई ये कर ले, क्योंकि मैं शादी के बाद शुरू किया था, तो थोड़ा उसमें हेल्प करते थे कि अल्लाह तू कर, मैं देख लो घर पर। नहीं तो मम्मी पापा सब मना ही करते थे कि अल्लाह नहीं, जिम नहीं जाना। मेरी मम्मी तो बोलती थी, अगर शादी होगी इसकी, आप जिम गए रहे, बच्चे हो गए तो कि ये देख। 2004 की बात बता रहे हो आप, तो आपकी शादी उस टाइम पे ही हो गई थी। हाँ। तो फिर उसके बाद जैसे मानते हैं कि फिटनेस में इतना क्रेज़ नहीं था, तो आपको मतलब किस चीज़ ने मोटिवेट किया उस टाइम पे? मैं पतला था बहुत। हाँ। अब जैसे पतले आदमी कोई ना वैल्यू उसमें देखा, कहीं भी जाए ना तो वो भी था। कहीं ब्याह शादी, कोई भी फंक्शन में गए तो इतना कोई वो नहीं देना, चलो और भी कोई भी साइड में जाए, साइड में हो जाए। तो मैं सोचता था, एक मूवी देखते थे हम उस टाइम पे, ये जो आती रहती थी सलमान खान की मूवी देखी, तो वो शर्ट उतारता तो अपने को लगता था कि ऐसी बॉडी होनी चाहिए। तो उससे फिर धीरे धीरे अपना बढ़ता चला गया। और हम फिर उस जिम में, हमारे गांव से ऐसा था वो 3-4 किलोमीटर दूर था जिम, वहाँ जाते थे साइकिल पे। और एक बार तो ऐसा होता, साइकिल में पंचर हो गया, वही गन्ने खेत में फेंक के पैदल ही भाग गया था, इतना क्रेज था कि जिम नहीं छोड़ना चाहिए। तो जब आपने जिम चालू किया था, जिम कब आपने चालू किया था करना? हाँ, ये 2004 में, ये अक्टूबर में किया था, अक्टूबर 9 में। 2004। 2004 में जब आप जिम गए थे, उस टाइम आपका माइंडसेट क्या था कि मतलब मुझे आगे जाके कंपटीशन लड़ना है या मुझे ट्रेनिंग देनी है? किस तरीके का माइंडसेट उस था टाइम आपका? तो मेरा सिर्फ ये था, बस बॉडी बनानी, मुझे अच्छी बॉडी बनानी, ताकि कोई हमें भी देखे। मतलब जैसे लोगों की एक चाह होती है ना कि भाई हमारी बॉडी हो, दो चार लोग कोई भी है, हमें भी देखे, लगे बॉडी है। जैसे हम, वही बात है, जैसे मूवी देखते हैं सलमान खान को देख कर, वही देख क्या बॉडी क्या बॉडी, तो अपनी भी ये होनी चाहिए कि हमें भी देख के लोग बोले यार क्या बॉडी। तो वो था। फिर धीरे धीरे जब हमें कम से कम 8-9 महीने हो गए, उसके बाद में फिर लोगों ने बताया, थोड़ी थोड़ी बॉडी होने लगी, कि अल्लाह भाई कंपटीशन खेल सकते, तो पता लगा। उसके बाद में 9 महीने बाद ही फिर अपने यहीं शामली में कंपटीशन था। हमारे गुरुजी थे, भीमा गुरुजी। फिर उनसे बातचीत करी, उन्हें पोजी वोजिंग सिखाई थोड़ी बहुत, और हम उसमें खड़े हो गए, उसमें फर्स्ट नंबर आया फिर अपना। तो मतलब 2004 में क्रेज आपने, और बढ़ गया। अच्छा 2004 में आपने जिम चालू करा। ये कब की जिम चालू करने के बाद कब तक की बात है कि जब आप पहला कंपटीशन खेले आप? हाँ, 9 महीने बाद, 9 या 10 ऐसे ही भाई। तो उस टाइम आपकी फिजिक एक हाँ, कंपटीशन की? पतला तो था ही, थोड़ी मसल ग्रोथ होगी। अच्छा। बस थोड़े से एब्स आ गए थे, ये आ गया पहला उस टाइम। तो फिर कंपटीशन में बोलते हैं कि, तो कंपटीशन का भी कुछ चीज़ें होती है कि जैसे हमें नेचुरल कुछ लोग compete, तो मतलब ये है, मतलब पॉसिबल है कि कोई नेचुरली बॉडी बिल्ड करके और कंपटीशन खेल एक पाए? लिमिट होती है नेचुरल की, थोड़ी बहुत हो सकती है। वो थोड़ा, वो मेरा नेचुरल से ही था, उसके बाद में थोड़ा फिर लेना पड़ा सप्लीमेंट्स ये सब। और कंपटीशन में ऐसे भी बोला जाता है कि बिना स्टेरॉइड्स के आप खड़े ही नहीं हो सकते इससे, तो कि ये बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, वो तो है, आजकल के टाइम में तो बिल्कुल ही है। पहले तो थोड़ा क्या था ना, पहले तो इस चीज़ का इतना वो नहीं था, जानते थे लोग, तो ऐसे ही नेचुरली करते थे। हम जो बताया था हमारे उन्हें कोच ने, और भी बताते रहते थे कि भाई दलिया खाओ, गेहूँ सोयाबीन चना इनका दलिया, और ये सब खाते थे। पनीर वनीर, प्री वर्कआउट नहीं होते थे। हम तो 2 केले खा के जिम में चले जाए। कभी पनीर खा लिया, बस ये सब चलता है। तो आज के जैसे देखा जाए, आज के देखा जाए कि प्री वर्कआउट जैसे आपने बताया कि प्री वर्कआउट ज़्यादा बेनिफिशियल है या फिर जो 2 केले और ब्लैक कॉफ़ी? मेरे हिसाब से तो नेचुरली ठीक है, बिल्कुल गलत है वो। क्योंकि वो तो फिर जैसा आप ले रहे प्री वर्कआउट, आ जाएगी स्कूप ले रहे, 1 महीने बाद फिर आपकी डोज बढ़ेगी, फिर बॉडी की मांग ज़्यादा होगी, फिर 2 लोगे, फिर उसके एडिक्शन होते चले जाओगे। क्योंकि मेरा जो मानना है, मतलब मैं भी जो उसके पीछे इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं उसमें ये लिखा होता है कि प्री वर्कआउट में भी आपका कैफ़ीन ही होता है। हाँ, कैफ़ीन के साथ कुछ अमीनो एसिड्स वगैरह, ये सारी चीज़ें होती हैं, और सेम वही बनाना। तो मेरा भी यही मानना है कि हाँ, आप प्री वर्कआउट की बजाय आप उसके लिए जाओ। बिल्कुल। लेकिन आज की डेट में जो आप कहते हो कि प्री वर्कआउट से वो बॉडी में वो रेड रेड होता। तो उसका मतलब क्या है उसके पीछे? कि ऐसा मतलब लोगों को लगता है कि जब तक वो हमारे अंदर से
रेड कलर की हो तब तक वो रेड ना हो तब तक वो प्री वर्कआउट हिट नहीं कर रहा। और नहीं सेम नहीं, हिट चीज़ तो करते कुछ फ्री वर्कआउट ऐसे आता है, मैं बिल्कुल हिट मारते हैं, पर रेड नहीं होगा। पर कुछ लोगों को पता नहीं क्या होता है, वो बोलता है रेड होनी चाहिए। तो रेड वाला सिस्टम गलत है। मैंने एक से ले लिया था एक बार, उसने दे दिया, मेरा पूरा फेस भी बॉडी भी रेड होगी। और जो मेरी नेचुरल पावर थी वो अभी खत्म होगी, मेरे से तो लगा नहीं वर्कआउट। सही में मैं सोच रहा हूँ पता नहीं कैसे करते हैं। सो आज की डेट में मतलब 2004 से कंपेयर करें अभी 21 साल हो गए मोटा मोटा देखा जाए तो आज भी आप प्री वर्कआउट में सेम ही चीज़ फॉलो करते हो जो आप 2004 में, हाँ या आज की डेट में क्या चेंज आया उसमें से? नहीं यही है सब, वही आदत पड़ी हुई है। कभी केले ले लिए, कभी एप्पल खा ली, कभी आलू दही थोड़ा, ये कॉफ़ी पी ली, बस यही चलता है मतलब। आप जैसे उस टाइम आपने देखा होगा कि एक दिन में एक बॉडी पार्ट ट्रेन करते थे लोग, हाँ एक ही करते थे पहले हम। तो अब ऐसा क्या मतलब शिफ्ट हुआ कि लोग, आपने देखा होगा कि एक एक दिन में दो दो कर रहे हैं, तीन तीन कर रहे हैं, कोई कोई तो चार भी कर रहा है। हाँ वो थोड़ा सा एक्सरसाइज का है, जैसा डबल बॉडी पार्ट्स है तो उससे जल्दी बेनिफिट मिलता है बॉडी को। अच्छी डाइट रहे बंदे की तो सही मिलता है सो डबल मतलब किस तरीके से बेनिफिट, थोड़ा डिटेल में बताना है इसके बारे में। उससे ये है, एक मसल 2 बार ट्रेन होती है उससे। पहले क्या था ना, एक बार हफ्ते में एक ही बार हुई, तो 2 बार होने से जल्दी उसका फिर मसल्स पर असर आएगा, ग्रोथ होगी। और डाइट वाइट सही लेगा तो होगी, अगर डाइट नहीं लेगा तो फिर कहाँ ग्रोथ होगी। डाइट में जैसे किस किस तरीके की, क्योंकि डाइट देखो, एक डाइट को ये भी रहता है कि भैया घर का कोई, आपने सुना भी होगा कि भैया मैं तो रोटी चावल खा के मैं बॉडी बना रहा हूँ, और कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि भैया मैं तो रोटी छोड़ ही रखी है। सो इन दोनों स्टेटमेंट में कितना आपको वो लगता है कि भाई यहाँ तो ज़मीन आसमान का अंतर है, तो आपका क्या कहना है इस चीज़ पे? देखो मेरा तो ये है, मैंने भी मतलब भाई बॉडी हमने भी बनाई, उसमें रोटी चावल सब खाई। जब कंपटीशन में जाना होता है तो रोटी बंद करनी होती है, ऐसे रोटी बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। जो कंपटीशन में अपने को जाना है, ऐप से निकालने हैं, तो रोटी बंद करनी होती है। नहीं तो चावल वगैरह सब, दही, अब भी मैं तो दही कम से कम 1.5 किलो डेली खाता हूँ। आधा किलो 3 बार। आपकी लगभग एज 40 टू 43 के आसपास, 43। 43 के आसपास। सो आपने देखा होगा आपके टाइम पे जिन लोगों ने जिम स्टार्ट किया, मैं भी बहुत लोगों को देखता हूँ कि आज की डेट में ठीक है उन्होंने अच्छे अच्छे लेवल पे ट्रेनिंग वगैरह सारी चीज़ दी। सो एक चीज़ होती है कि खुद को मेंटेन करना, और साथ में दूसरे लोगों की भी आप हेल्प करते हो, सपोर्ट करते हो कि उनको भी अपने बॉडी गोल्स जो हैं वो अचीव हो पाएँ। सो इस एज में जाके अभी तक आपने अपना, कितने का आपका रेट डोला होगा? ये होगा 19 का, 18 19 18 19 का। सो इतने में मतलब एक इस साइज़ को मेंटेन करना, दूसरी चीज़ कि लोग इस उम्र में जाके उनकी तोंद निकल आती है। सो उस चीज़ को आपने कैसे मतलब मैनेज, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग सबसे बड़ी चीज़ है कि डिसिप्लिन। हाँ अब मेरे को क्या है ना, जब इस लाइन में आया फिर पता चला कि भाई बॉडी बना के फिर परमानेंट नहीं रहती। मतलब करना पड़ता है। तो मैं पहले ये सोचता था कि बॉडी बना लो, जैसा कि लोगों का पेट निकल गया, निकला ही रहता, अंदर नहीं जाता। तो मेरा शुरू में ये था, जब पता नहीं था जब तक इस बारे में कि बॉडी बन जाएगी एक बार, जैसे सलमान खान ने बना ली, मगर बनी रही होगी, फिर कम नहीं हुई, तो शायद अपना भी ऐसा ही रहेगा। फिर पता लगा, जब मैं पता नहीं 10 दिन 15 दिन जिम छूट गया, बॉडी थोड़ी सी लूज और कम सी होगी। मैं बोला ये तो भाई अच्छे। फिर तभी मैंने सोच लिया कि भाई अब कम नहीं होने देना, अब बना के ही रख दी। फिर इस लाइन में ही जाना, फिर मैं इस लाइन में ही आ गया। और डाइट भी फिर प्रॉपर वही चलती रहती है। अब आदत ही पड़ी है, रोटी वोटी कुछ चाहे ना दो, यही डाइट चलती रहे जिम की, इससे ही बढ़ता रहे। सो अभी तक आपने, आपके हिसाब से आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या रही? जैसे आपने बताया कि आप मिस्टर इंडिया से के उस टाइम थोड़ा रह गए, अभी तक के हिसाब से सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या रही कि हाँ यार ये चीज़ मैंने लाइफ में अचीव करी, बिगेस्ट अचीवमेंट आपकी? हाँ, सबसे बड़ी बात यही की मैंने बॉडी की, कि बॉडी मैंने बनाई और बना के इतने साल अभी देखते हो 2004 से अब तक, तो जो मैंने सोचा था वही मैंने किया, कम नहीं होने दी। अब वो किसे मतलब बढ़ रही है साइज, पहले ऐसा था 13 14 16, ऐसे ही 18 19 हो रहा है अभी। तो ये सबसे बड़ी रही मेरी। और कंपटीशन भी मतलब फिर दोबारा हमने 2016 में फिर तैयारी की थी, वो था बेंगलोर में, वो हो गया था कैंसिल। उसके बाद फिर मैंने नहीं किया, फिर छोड़ो अब कैसे में जाना, फिर कंपटीशन नहीं गया उसके बाद। सो जो मिस्टर इंडिया आप खेले थे तो उस टाइम तो अच्छा खासा कंपटीशन रहता है वहाँ पे। हाँ वो बहुत बड़ा कंपटीशन था, 2 दिन तक चला था। सबसे पहले उसमें वो क्या था, वो ऑल ओवर होना था। ऑल ओवर में 10 लड़के छूटने थे उसमें, जैसे कि मतलब हर वेट में 10 हो। अगले दिन वो फिर फाइनल ऑल ओवर होना था, 2 दिन हुआ था केरला में। तो वो हाँ मतलब अगले दिन ऑल ओवर हो गया, ख़त्म हो गया, फिर वो 2 दिन चला था, फिर हम आए। सो और मतलब उस टाइम आपकी जो प्रिपरेशन थी उस टाइम पे एक कंपटीशन के लिए
क्या क्या चीज़ों का एकदम ध्यान रखना पड़ता है कि भाई जैसे मान लो 3-4 महीने आपको पहले पता लग जाता होगा कि कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है, हाँ उस टाइम क्या प्रिपरेशन होती है, और जब आप का कंपटीशन ख़त्म हो जाता है उस टाइम को, दोनों टाइम में क्या ऐसा फ़र्क क्या रहता है, एक डाइट के और एक हाँ डाइट का। माइंड क्या रहता है उस हाँ टाइम पे? माइंड उस टाइम तो यही रहता है भाई, कंपटीशन में जाना है तो बिल्कुल मीठा ये सब कुछ नहीं खाना, रोटी वोटी बंद, सिर्फ प्रोटीन फाइबर वाली ये काप्स वाप्स ये सब चीज़ रहती थी। और उस टाइम पर हाँ मैं बताऊँ 32 अंडे डेली खाता था, अच्छा। 32 8 करके, और वो भी विदाउट येलो। आजकल तो मतलब पता नहीं अंडे भी ऐसे आ गए, पहले तो अच्छे थे मतलब एकदम खाए जाते थे, अभी तो ये मुश्किल हो जाए थोड़े खाने। अब तो 32 भी खा पाता था, 15 ज़्यादा था खा लेता अब भी। तो अंडे हो गए, चिकन हो गया, और ये सब उस टाइम पे इतनी कुछ वो भी थी, बस दाल मूंग की दाल छिलके वाली वो उबाल बॉइल करके थोड़ी वो पीते थे। बाकी अपना ये शेप ब्रोकली मशरूम ये सब थी थोड़ी, वो ये खाते थे। तो उसमें क्या है ना, बस ये रहता था माइंड में, हाँ भाई कंपटीशन जाना, तो पूरा वो आदमी का फोकस उस पर रहता था डाइट पे ही। और 3 टाइम एक्सरसाइज करते थे उस टाइम पे हम। 3 टाइम? हाँ जैसे पहले सुबह उठते ही 4 बजे उठती तो रनिंग बाहर पार्क में, और वो थोड़ी वहाँ एक्सरसाइज हुई, उसके बाद में फिर जिम जिम में यहाँ लोगों को ट्रेनिंग देना, उसके बाद में फिर 9 बजे फिर शुरू करनी साइकिल ट्रेडमिल और एब्स वाली एक्सरसाइज। और फिर दिन में जो हम बॉडी पार्ट्स करते हैं 3 बजे फिर वो करते थे, और दोबारा फिर रात को 9 बजे फिर शुरू साइकिल ट्रेडमिल, और फिर जैसे साइड वगैरह थोड़ा और कार्डियो ये सब करते थे। तो ये 3 बार करते थे। सो मतलब काफ़ी मेहनत, बहुत हाँ ज़्यादा मेहनत। ज़्यादा मेहनत थी। अब ये करते टाइम और तो मुझे कुछ नहीं होती थी समस्या, बस ये होती थी कि मीठे का बहुत शौकीन हूँ मैं तो मीठा अब भी मेरे बैग में टॉफ़ी वॉफ़ी रखता ही हूँ, तो पहले खाता रहता हूँ बीच बीच में। तो मुझे और किसी की याद नहीं आती थी कुछ खाने की, कि भाई ये खाना है, बस मीठे की आती थी थोड़ा मीठा खा लूँ। पर फिर भी मैं कंट्रोल रखता था, नहीं खा लेता उस टाइम पे। हाँ कंपटीशन ख़त्म होते ही फिर माइंड चेंज हो जाता था। फिर आते ही मैं पहले ही लेकर रख लेता भाई आइसक्रीम, पूरी बड़ी वाली जो अमूल की नहीं आती वो पूरी खाया था एक बार में। चॉकलेट जो वो बड़ी आती है 200 रुपये, वो पूरी एक बार फिर थोड़े दिल में ही। जैसे आप बता रहे हो कि डाइट इस हिसाब से रहती है, हम्म, और एक बॉडी बिल्डिंग बोलो या फिटनेस को एक मेंटेन करने के लिए बोलो, तो सबको लगता है कि ये बहुत ही एक्सपेंसिव एक स्पोर्ट ही बोलेंगे इसको, हम्म। एक्सपेंसिव स्पोर्ट है। तो उस टाइम पे हम फिर से वापस जाते हैं, 2004 में जाते हैं, तो फाइनेंशियली आप कैसे इस चीज़ को पूरा फुलफ़िल कर पाते थे उस टाइम पे? हाँ उसके लिए क्या था ना, मैं एक उसमें कंपनी में जॉब करता था भाई, ताकि अपना खर्चा थोड़ा कर सकूँ। वो फैक्ट्री थी उसकी, पेपर मिल था, पेपर बनता, पेपर जानते हो ना ये, जिसके बड़े बड़े से डब्बे बनते हैं, जो रोल टीवी रोल के वगैरह डब्बे बनते मान हैं, लो हाँ। उनके जो होता है ना पेपर लगता है, हाँ हाँ हाँ। तो वो बनता था उसमें। उसमें हमारा काम ये था मैकेनिक का, अच्छा। जो मशीन वशीन ठीक हो मतलब ख़राब जैसा कहीं करनी वो ठीक करनी। और ये वेल्डिंग वगैरह सब आता है, ये भी सब किया, वेल्डिंग गैस कटर थे जो वो लोहा काटते हैं सब ये करते थे। इससे थोड़ा पैसा मिलता उस टाइम, पैसे कितनी 4,000 के करीब आते थे तो बस। 4,000 में फिर आपका तो मतलब जो हाँ 4,000 उस टाइम सैलरी लगा लो एक तरीके से। हाँ हाँ, उसमें अपना थोड़ा प्रोटीन सस्ते, इतने महंगे नहीं थे। जैसे ये ओन कोई पकड़ लो, ओन उस टाइम पे 3500 कुछ का था ही तो ये उनका। 4,000 3500 तो आपके प्रोटीन प्रोटीन में चले गए। हाँ नहीं मतलब ये नहीं खाया, दूसरे और सस्ते वाले ये मैं बता रहा हूँ कि ये तले का था, खाया ये भी अच्छा। कम खाया, मतलब ये महंगा था हमारे महंगा हिसाब था, से, हाँ। मतलब हो नहीं पाता था उस टाइम पे। और बाकी अपना यही देसी ज़्यादा खाते भाई, जो बता दलिया बलिया ये सब, और अंडे भी कम ही खाते थे, चिकन तो खाया ही नहीं वहाँ पे, यहीं आके खाया था गाजियाबाद में जब आया तो यही चालू किया था। वहाँ तो ये अंडे वंडे खाते रहते थे, बाकी पनीर केले अपना ये सब फ्रूट्स और ये सब सो चलता था। तो वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि इतना मतलब डाइट में इतना ज़्यादा खर्चा वगैरह लगता है, किसी हम्म, कंपटीशन लड़ना हो तो एक स्ट्रगल वाला फेस रहता है उस टाइम पे। हाँ वो स्ट्रगल कैसा था, आपने कहाँ कहाँ पे चीज़ों को लगा कि भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है, और फिर कैसे आप अपने आप को मोटिवेट करते थे उस टाइम पे? मोटिवे हाँ कई बार होता था, जैसे हमें फैक्ट्री में भी जाना, वहाँ पे बहुत सारा काम होता था। एक बार तो ऐसे हुआ था कि सुबह हम ड्यूटी पे गए और हमारा काम यही था, बस मशीन अगर ख़राब होगी वो चालू करके आने, मतलब ठीक करके जब घर आ सकते हैं। तो जिस सुबह 8 बजे ड्यूटी पे चालू हो गया, हम मतलब चले गए, और उसके बाद में मशीन ख़राब होगी जी, पूरे दिन लग गया, और लगे लगे फिर हमें रात के मतलब सुबह के फिर 4 ही बज गए। सुबह 4 बजे वो हम जिम से निकले, जिम कह रहे सॉरी, वो जब जिम याद आ रहा तो जिम फैक्ट्री से निकले। हाँ। तो रास्ते में जिम पड़ता था, हम जाते जाते मतलब 5 बज के 5 बजे जिम खुल गया, तो मैं उतनी मेहनत करके भी फैक्ट्री में 5 बजे जिम गया, 5 से 6 अच्छा। 1 घंटा।
तो वो कर 5 से 6 जिम करने के बाद में फिर घर का 6 से 7 सोया, 7 बजे फिर उठा, 1 घंटा सो के बस दोबारा फिर 8 बजे ड्यूटी लगनी थी ना, तो इसलिए फिर तैयार हुआ 7 से, फिर ड्यूटी पहुंची। क्या बात। तो फिर मुझे ये भी अब मोटिवेशन खुद से, मैं उस टाइम ना तो कोई मोटिवेशन वीडियो कुछ यूट्यूब वगैरह कहाँ थे, फ़ोन भी नहीं थे, फ़ोन भी बाद में आए, और जब सब पाए हमारे पे तो और भी बाद में आए, पहले जैसे भाई ने लिया बड़े लें, फिर धीरे धीरे हमारे पे आया। तो उसमें मोटिवेट यही होता था अपने अंदर से कि हाँ भाई मतलब बॉडी बनानी, बस कुछ के लिए कुछ करना, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। कई बार होता था मन नहीं कर रहा, सर्दी है मन नहीं कर रहा, तो मैं फिर देखता था इधर घर वाले सो रहे, तो मैं कहा देख भाई अगर तुम्हें भी मतलब ऐसे ही सोना, इनके साथ देर तक सोना, तो फिर ऐसे ही दिखोगे। अगर हमें किसी से अलग दिखना तो मेहनत भी उस हिसाब की उस लेवल की करनी पड़ेगी, अलग दिखना पड़ेगा। तो अपने आप से मोटिवेशन लेता था, अपने आप से ये बोलता था, और फिर रिजाई फेंक के चल भाई जिम जा रही। कि मतलब मुझे नॉर्मल लोगों की तरह नहीं दिखना है। हाँ, मुझे सबसे अलग दिखना, तो सबसे अलग मेहनत भी चाहिए कि उसके लिए। अलग दिखने के लिए तो अलग तपना भी पड़ेगा। बस 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 भाई जब चमकना तो फिर उसके लिए तपना ही पड़ेगा। तपना ही पड़ेगा। फिर ये जैसे आपने एक चीज़ बोली कि अलग दिखने के लिए अलग वो करना तपना ही पड़ेगा, जितना बिल्कुल। तपोगे उतना ही आप उतना फिर दिखोगे, अच्छे निखरोगे। चमकोगे। सो आपने ये कब डिसाइड करा कि मुझे लोगों को ट्रेनिंग देनी है? ये कब आपका मतलब जब आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हाँ। थे उस टाइम आपने जब मैं वहाँ, हाँ ये बताता हूँ मैं, जब शामली में फर्स्ट आ गया था मैं 9 महीने में 10 महीने बाद, फिर थोड़ा सा मोटिवेट मिला मुझे, लोगों ने जाना। शामली में मतलब एक चैनल था जो होता है शहर का पर्सनल चैनल कोई, उसमें उस टाइम में चलती थी वो क्या बोलते, सीडी नहीं, वो गोल डीवीडी, वीसीआर? नहीं डीवीडी वो चलती है। हाँ वो वीसीआर ही होता हाँ है। जिसमें वो सीडी वो लगा हाँ, क्या है हाँ। वो लगाते, तो वो चलती थी, तो वो लगा के मैं पूरे सामने सब जानते, जब देखने लगे छोटे छोटे बच्चे भी, अरे आज भाई आदेश आ दे, तो मतलब फिर थोड़ा सा मोटिवेट मिला, अच्छा लगा। फिर वैसे कंपटीशन के बारे में सोचा नहीं था, पहले तो ये थोड़ी बॉडी बना ले यही बहुत है। फिर मैं कहा भाई खेलने चाहिए, फिर जाना चाहिए। फिर उसके बाद ना मैं मुजफ्फरनगर गए, मिस्टर मुजफ्फरनगर था, तो उसमें मैं हो नहीं पाया था उस टाइम पे मतलब, तो दोबारा फिर हम गए, वो हुआ था जलालाबाद में मिस्टर मुजफ्फरनगर, ये होता फिर 2007 में, उसमें मैं फर्स्ट आया था 2007 में मिस्टर मुजफ्फरनगर, हमारा ज़िला है वो, अब तो शामली हो गया ज़िला, पहले मुजफ्फरनगर था, तो उस समय मैं फर्स्ट आया था। उसके बाद में फिर और मोटिवेट बस तो मिलता ही चला गया, फिर मैं अलीगढ़ गया, उसमें भी फर्स्ट आया था। बहुत सारे खेले, मतलब करीबन करीबन मान लो 16 शील्ड घर पर रखी है। अच्छा। हाँ 16 कंपटीशन खेला। सो वही बात कि कब ये फिर आपने डिसाइड किया कि मुझे हाँ उसके बाद में फिर मैंने सोचा कि भाई अब तो इसी लाइन में जाऊंगा, क्योंकि मुझे अच्छा लगने लगा। फिर मैंने वो फैक्ट्री छोड़ दी, तो मेरे दोस्त भी बोलते थे फिर, और हमारे तो के लड़का फरीदाबाद रहते हैं, वे मेरा भतीजा बोला चाचा आ जाओ यहाँ जिम में, वहाँ क्या करो, तो खेत में फैक्ट्री में रह रही, यहाँ जिम में ट्रेनिंग देंगे वो करेंगे। मैं कहा ठीक है, मैं चला गया, थोड़े दिन मैंने मतलब वहाँ ट्रेनिंग व्रेनिंग दी, फिर मेरा मन नहीं लगा, मैं दोबारा फिर गाँव में आ गया। 6-7 महीने देने के बाद में फिर गाँव में आ गया था। फिर मैं वहीं मतलब जिम में लड़कियों वहाँ थे हमारे, तो वहीं थोड़ा सिखाता रहा। उसके बाद में फिर मेरे दोस्त शामली से ही है, मैं भी यहाँ गाजियाबाद पढ़ते थे, ITS कॉलेज नहीं है, इसमें पढ़ते थे। तो उनमें से एक भैया का दोस्त था अंकित चौधरी, पंकज भैया का, तो वे मेरे दोस्त थे, तो ऐसे बातचीत हुई, मेरे से बोलते रहते, भैया का नाम है उसका लड़के का, भाई आ जाए यहाँ आ जा, तो यहाँ लगवाएंगे जिम में। मैं बोला नहीं मैं नहीं आ रहा, मैं कहा मेरा मन नहीं लगा। कल नहीं आता तो सही। तो जी यही बात थी यहाँ पे, करीबन वो 2012 की बात है शायद, हाँ 12 की जून जुलाई की बात है। तो मैं एक दिन आया, फिर उन्हें लेकर आया मुझे भी यहाँ से, तो भैया से मिला, फिर बात होगी हमारी, फिर तब से फिर मैं यही ये सब ही कराने लगे। एक लाइफ में आता है, एक डाउन टाइम आता है। जैसे मैं बता दूं, मेरा जो है ना ACL टूट गया था। अब ACL क्या होता है, जैसे आपका जो लेग है ना, ये जॉइंट है आपका, ठीक है, ये जॉइंट नी जॉइंट है, नी से यहाँ से आपका लिगामेंट टूट जाता है। तो उस टाइम क्या होता है कि आप भागोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा आप गिर जाओगे। अच्छा। तो मैं क्रिकेट खेल रहा था, वीकेंड्स पे मैं क्रिकेट खेलता हूँ, वो मेरा टूट गया लिगामेंट। अब उसकी वजह से 8 महीने के लिए मेरा रनिंग एकदम बंद हो गया बिल्कुल। और फिटनेस तो आप छोड़े ही, मतलब तब आप खड़े ही नहीं हो पा रहे अपनी दोनों टांगों पे, तो फिटनेस तो की बात है। तो उस टाइम मेरा वो डाउन फेज था, लेकिन मेरे मन में ये था कि उस सर्जरी वो इसीलिए कराई थी कि मुझे वापस से फिर से इस फिटनेस में आना है, फिर से उतरना है, फिर से चीज़ें करनी है, वो मोटिवेशन होता है ना। हाँ। तो ऐसा कभी आपका रहा है? और उस टाइम पे 2 महीने मेरा बेड रेस्ट था कि बेड पे ऐसे ही बैठे रहना। अब उस टाइम पे आप बहुत सारी चीज़ों से गुजर रहे होते हो, लेकिन आपको उस टाइम जो बचाती है चीज़ें, वो आपका माइंडसेट बचाता है। हाँ बिल्कुल।
कि आप एक चीज़ तो ये सोच सकते हो कि अरे यार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं तो उस दिन नहीं जाता, मतलब अपने आप को हाँ सोच, कोसना हाँ वो चलते रहते हैं थोड़ा, यार ना ये करता ना ये जाता ना ना ये ये करता। होता, पर वो जो और होना होता है वो तो खैर हो गई। दूसरी चीज़ ये होती है कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हो अपने हम्म। साथ कि भैया हो गया, अब हाँ कोई यहाँ से बात मुझे नहीं, क्या करना है वो इससे आगे निकलना, इससे आगे ये करना है, यहाँ की ठीक है। आगे की स्टोरी मैं हम्म। डिज़ाइन करूँगा। सो कभी आपके साथ ऐसा कोई डाउन फेस है? हाँ मेरा हुआ है ये, करीबन ये 2008 में कुछ ऐसे ही था। तो मैं और मेरा दोस्त था एक प्रशांत हम्म, चौधरी, वो अभी दिल्ली पुलिस में है। हम दोनों वहाँ जा रहे थे, सरसों है क्या नाम है, यमुना नगर। तो हमारे इधर सहारनपुर से होते इधर जाते हैं, तो हम उधर से आ रहे थे तो दोनों घर से झूठ बोल गए थे ऐसे ही। उसने कहा भाई आदेश के भांजे का जन्मदिन है, मैं बोला दिल्ली, हम मतलब दोस्त की पार्टी की थी वो, तो ऐसे ही दिन में शाम तक वापस आना था। तो हम शाम से मतलब आ रहे थे तो वो बोला भाई तेज़ चला, अंधेरा होने वाला था। तो तेज़ चलने के चक्कर में एक ट्राली वाला आया, उसने साइड में आ रही है तो हमारी बाइक जो है ना वो नीचे चली गई, जो खड्डे नहीं होते सड़क के किनारे वहाँ पे, और जाके फिर मेरा हाथ टूट गया, ये है ना। अच्छा, हाँ ये इस पे टैटूज पे बना रखा है लाइन से है ना ये। ओहो, तो एक तो टूट जाता है जैसे हड्डी, एक टूट के ऐसे फट गई थी। अच्छा, हाँ पेंचर जैसे लकड़ी नहीं होती लड़की हाँ हाँ पंचर से हाँ हाँ दिख रही है हाँ लकड़ी की, हाँ हाँ, तो ये दो हड्डी होती है इसमें, एक टूट के उसकी ऐसे हो गई थी। हम्म, तो डॉक्टर ने देखा हमें, मतलब डॉक्टर दिखाया, पहली बार टूटा है मेरा हाथ, वाथ कभी रिहैब ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो मैं हाँ, उससे अपने दोस्त से बोला, मगर मैं तो उसके छाती चेस्ट वगैरह लगी इसमें ज़मीन में जब गिरे। तो बोला मैं तो मेरी चेस्ट और अंगूठा ठुक रहा है, वो कह रहा मेरा साथी। मैं बोला मगर मैं तो ठीक हूँ, बस मेरी हड्डी ये कट कट बोल रहे हैं, मतलब यूँ नहीं पता टूट रही है, ऐसा टूटती है क्या। अच्छा, हाँ पता नहीं था ना कि भाई चलो टूट रही है, मैं मेरे भाई वो कट कट कर रहा है। कहने लगा अच्छा चलो दिखाएंगे डॉक्टर, अपन डॉक्टर दिखाया। तो वो बोला भाई इसमें तो शायद ऑपरेशन हो सकता है या फिर जुड़ भी सकता है, मुश्किल है। तो करवा के देखिए हमने यहाँ शामली, महबूब राना है डॉक्टर उनके यहाँ। उस टाइम पे मतलब 16 इंच का था बाइसेप्स, उस टाइम पे तो 16 इंच का बहुत ही लगता बहुत, था। तो वो डॉक्टर भी पूछ रहा है भाई साहब आर्म्स बड़े अच्छे बना रखी। तो अरे मगर डॉक्टर साहब दर्द हो रहा, अभी तो आर्म्स आर्म्स क्या दिख रहा, तो कुछ नहीं, दर्द क्यों दर्द हो रहा था, बहुत हाँ, ज़्यादा दर्द होता है हड्डी टूटे में। तो फिर वो उन्हें खींच वीच के जो करा प्लस्तर वस्तर करके, वो बोला अपने होता है जो कंप्यूटर से होते हैं 2-3, कल तुम पट्टी बांध दो, बाहर निकल गया। फिर मैं कह रहे उस कंपाउंडर से सारे करे भैया ये तो बता दो डब्बा वब्बा कुछ, अरे मगा तो डब्बा दिख रहा है यार हाँ कि कौन सा डब्बा वब्बा बता दो, मैं यार ये फिर बाद बात करेंगे, हाँ, तुम ही कर दो। फिर उसके बाद में मैं चेक कराया जो अपना हाथ, ये उसमें बोले भाई ऑपरेशन होगा। अच्छा, तो ऑपरेशन होगा तो जी ठीक है। तो हमने करो, फिर मैं मेरा भाई बड़े वाले वो मुझे लेके गए वहाँ सहारनपुर, नहीं वो शामली, अरे वो सॉरी वो क्या मुजफ्फरनगर, हम्म, उस टाइम वहाँ था वो सुनील चौधरी नाम डॉक्टर, शामली में ही बताया, उसके पापा रहते हैं ना, उसने बताया कि बेटा वहाँ चले जाओ। तो वहाँ उसके यहाँ गए, वो डॉक्टर देख के बोला अरे वाह, देखो यार तो बॉडी तो अच्छी बना रखी, मेरे हाथ को हड्डी कमजोर ले रहा है वो मजाक करते थे, अरे हाँ, मका डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे हो गया। हम्म, कह रहे अच्छा कोई बात नहीं घबराए हो ना, तो मका ऑपरेशन तो होगा, बोला हाँ। मगर मुझे जिम करनी दोबारा, पहले तो वेट था फुल, कोई दिक्कत नहीं होगी। मगर ठीक है, तो हमने करा लिया जो ऑपरेशन। तो 4 महीने 5 महीने का रहा था रेस्ट, मतलब कुछ नहीं कर सकते थे। सो उस टाइम वही कि जब हम्म। वो डाउन फेज एक तरीके से बोला जाए, हम्म। तो उस टाइम आपको एक नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं, कहीं ना कभी आते हैं कि यार क्या हो गया ये। नहीं मुझे उस टाइम से कैसे आपने अपने आप को मैं निकाला? निगेटिव कुछ नहीं भाई, इतना ही रहता था। मगर यार मेरा जिम छूट गया, मैं मतलब वहाँ पड़े पड़े भी सोच रहा था जब मतलब ऑपरेशन कर रहे हुए, मगर साला 4 महीने जिम छूट गया फालतू में, मगर जिम नहीं होगा। बाकी तो मुझे मतलब बोल ही दिया था डॉक्टर ने होगा, फिर मेरा मतलब माइंड में भी ये सेट था हाँ मैं जिम तो करूँगा ही करूँगा। उसके बाद में भी बस फिर जैसे 4 महीने रहा मैं, फिर घर पे ही इधर उधर कभी इस तरीके घूमने चल, क्योंकि काम तो कुछ होता नहीं था। अब घर पे बोर, अब चल पैर तो ठीक थे भाई, आदमी पैर वाला आदमी कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि अगर पैर में कुछ हो गया वो तो घर पे ही बेड वो घर रेस्ट पे बैठे रहेगा। रहेगा। अब हमारा तो हाथ में लगा के पट्टी अपना यहाँ घेर के जी घूमा, कभी मामा को घूम लिया, कभी दोस्त रहते थे यहाँ से दिल्ली वाले के पास घूम रहा जी, कभी भाई थोड़ा ऐसे कर करके 4 महीने अपना पूरे हो गए। फिर धीरे धीरे काम शुरू किया, मतलब खेत में किया, पहले गन्ने वन्ने काटने चलाई, वो तो हल्का सा दर्द होता था जब ये करता था इसमें, थोड़ा थोड़ा। तो उसके बाद में फिर मैंने जिम शुरू किया, जिम किया मैंने, उठाया जाके जिम में 5 के डंबल से भी इसमें दर्द हुआ। हाँ फिर मैंने कुछ दिन वही 5 से किया, अपना डाइट अच्छी रखी, मतलब जिससे मतलब कैल्शियम ज़्यादा मिले, वो चीज़ ज़्यादा एज अ ट्रेनर, एज अ फिटनेस इंथुजियास्ट, हम्म। आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहोगे?
यूथ को मैं यही कहना चाहूँगा कि मतलब स्टेरॉयड पे बिल्कुल नहीं जाओ। मतलब इस पे देखो जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। जिसने इस लाइन में जाना वो बंदा ले सकता है कि भाई मतलब उसने कुछ बॉडी बिल्डिंग या मॉडलिंग कुछ लाइन में जाना, और उसको भी वो भी जब ले सकते हैं जब उसने साल 2 साल 6 महीने अच्छी तरह वर्कआउट करते हुए हो गया हो। नहीं तो मतलब मेरे हिसाब से तो नहीं लेना चाहिए स्टेरॉयड। नेचुरल डाइट, प्रोटीन, BCAA नॉर्मल ये भी ये मल्टीविटामिन्स वगैरह ये ले सकते हैं आराम से, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, स्टेरॉयड नहीं लेने चाहिए उन बच्चों को जो मतलब बहुत ही छोटे हैं, 16, 17, 18, 20, 25, ये 20 से नीचे वाले तो बिल्कुल इस चीज़ से दूर रहने चाहिए। कि मुझे यहाँ से याद है कि एक मेरे फ्रेंड ने बोलता है मुझे कि एक वो आती है लिव 52 आती है, वो हाँ, लिवर को डिटॉक्स करने के लिए। कहता भाई सम्राट, अगर मैं ये शाम को पीऊँ, ठीक है, अच्छा। समझ गए हाँ, हाँ, कि शाम को पीऊँ हाँ। और उसके बाद लिव 52 ले लूँ, अच्छा, तो क्या हाँ, मेरा लिवर ठीक सेफ रहेगा? तो और ऐसे लिए होता। अब सोचो ऐसे ऐसे लोग अतरंगी लोग हैं, ठीक हाँ, है, हाँ, मतलब सोच सबकी अलग अलग ही होती है। और दूसरी चीज़ ये कि मैंने जो देखा है और आपने भी देखा होगा कि लोग, जो चेन स्मोकर की बात करूँगा यहाँ, कि लोग जिम जा रहे हैं, पहले जा रहे हैं जिम से पहले हाँ, करा, हाँ, वो भी है। तो वो चीज़ मतलब क्या क्या है वो पता नहीं चीज़? कुछ लोग हैं कुछ इसके एडिक्ट पहले ही होंगे या तो मैंने भी देखा कुछ मेरे पास भी आते हैं, जैसा मतलब नीचे सुट्टा लगा के सिगरेट पी के आएंगे, फिर कुल्ला उल्ला भी कर लेंगे, पर फिर भी जो नहीं पीता उसको तो बहुत ज़्यादा आती है। मैं सिगरेट वगैरह ये सब पीता नहीं। अब जैसे मैं वर्कआउट बात करेंगे सामने तो खड़े होकर तो एकदम आती है हाँ वो आती है। मैं पूछता हूँ मैं सिगरेट पी का आया, कल हाँ भैया वो पी ली थी, अरे मैं नहीं पी ली, कल ठीक है बोली। तो भाई पता नहीं कुछ है उनका। ये कौन सा मतलब फिटनेस ट्रेंड, ये कौन सा फिटनेस ट्रेंड है कि आप कुछ तो मैंने ये भी देखा जिम से निकलने के बाद फिर पीते हैं, फिर और बताते हैं भाई वो वर्कआउट कर रहा था, जिम के नीचे हमारे साइड में एक दुकान है, वहाँ जाके फिर पीते हैं। तो पता नहीं क्यों तो उनको आदत पड़ी हुई है इस चीज़ की। लेकिन ऐसे ऐसे कैसे, मतलब ये फिटनेस लेवल कैसे मैं तो आपका उनको achieve हो रहा मना है? ही करता हूँ, फिर बोलते हैं हाँ भैया कम कर दी, पहले जैसा 6-7 ले रहे थे अब 2-3 ले रहे हैं, बंद कर धीरे धीरे। मगर चलो बंद कर दियो बिल्कुल, क्योंकि वही है कोई भी चीज़ एकदम बंद नहीं होती ना, मतलब जो बॉडी में एडिक्ट होगी उस चीज़ की तो फिर वो बंद नहीं होती एकदम से, तो नहीं बिल्कुल भी जाएगी। वही कि एक तरफ तो आप मतलब हाँ, वही फिटनेस में जा रहे हो भाई, जिम से उतर रहे हो, जिम बैग जिम का टांग के फिर सिगरेट पी रहे हो खड़े हो, तो पहले फिटनेस के उसमें जा रहे वही हो। मतलब एक जो बात जो सुनी थी ना कि हाँ नहीं ये है, ये मैंने भी देखा कई लोगों को ऐसा ही है कि पी के सिगरेट पी के जिम में आएंगे या फिर जाते टाइम पियेंगे। कि या तो आप उस टाइम अपनी स्मोक को प्रमोट कर रहे हो या फिटनेस को प्रमोट कर रहे हो, और सोचो और एक तरीके से कोई आपको दूसरा बंदा वहाँ पे जा रहा है, आपके सामने से जा रहा है, उसको वो क्या सोच रहा होगा उस हाँ टाइम वही पे तो बताओ ना, कि तो ये सोच कौन सी रहा है फिटनेस चल रही है, ऐसे ना, कौन वैसे सा तो भाई जिम साहब वाला सुन रहा बंदा है भाई मुझे? जिम से वैसे सिगरेट पी रहा है, तो ये गलत है। आजकल बच्चे थोड़ा ये है ना, ये थोड़े टसन के चक्कर में टसन आदत ही पड़ जाती है। फिर भाई जैसे मैं कोई दूसरा भी रहा सिगरेट पी के पूरे कर रहे टसन में अपना हो जाते हैं, ये दोस्त भी रहा उसने पिला दी, ऐसे करते करते फिर उसके ही एडिक्ट ही हो जाते हैं, फिर पीने लगे। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये हमारे इस चैनल का आप सबसे पहले गेस्ट हो इस चैनल पे, और ये पहला हमारा एपिसोड है आपके साथ ये इस अच्छा। पॉडकास्ट का। बढ़िया, फिर तो थैंक यू, पर कहना हम पहले उस आए आपने शुभारंभ किया आपके इसका। हाँ, सो थैंक यू सो मच, आपने Welcome. हमारे ऑडियंस को इतना कुछ, और आज के मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों की हेल्प हुई होगी ये सब जान के कि किस हिसाब से, और बहुत सारे मिथ्स भी आपने क्लियर किए कि एक इस लेवल पे बॉडी को बनाने के बाद मेंटेन करना सबसे बड़ी चीज़ वो है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ी तो यही है। फिर वो क्या ना, हाथी तो पाल ला, हाथी का जो खर्चा चलाने वाला चाहिए बॉडी को फिर मेंटेन करने में जो लगता है फिर खर्चा, वो फिर बड़ा मुश्किल होता है। तो ये सब तो ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका Thank हमारे you, इस शो पे आने के लिए, और बाकी फिर मिलेंगे बिल्कुल मिलते रहेंगे फिर आगे भी। तो ये आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब 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 सब्सक्राइब। हाँ, तो वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और क्या करना है, कमेंट करें, कमेंट कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।